एपिसोड 51 मुंह खोलो। दुबई दुर्रानी पैलेस। रात का वक्त। महर अभी भी हैरानी से सिकंदर को देख रही थी। सिकंदर महर का लैपटॉप वही साइड में रखकर बोला, कमाल करती हो दिलरुबा, तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि मुझसे कुछ छुप नहीं सकता और फिर भी तुम छुपाने की कोशिश करती हो। बेवकूफ़ नहीं होना तुम दिलरुबा। महर खुद को संभालते हुए बोली, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने बस ये सानिया का लैपटॉप है, किसी काम के लिए लिया था मैंने। सिकंदर बिना किसी भाव के बोला, काम दिलरुबा, मुझे काम से मतलब है, लैपटॉप किसका है उससे नहीं मतलब है मुझे, गॉट इट। बोलते हुए वो अभी भी उसके चेहरे पर झुका हुआ था। तभी महर उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, बहुत काम है मेरे पास, मतलब बहुत काम होते हैं। अब मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि कौन से काम के लिए मैंने लैपटॉप लिया था, कुछ तो प्राइवेसी होनी चाहिए राइट। सिकंदर हल्का सा सर झुकाकर मुस्कुराया। वही महर सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी सिकंदर ने वापस सर उठाकर उसे देखा। अगली पल उसने महर की गर्दन पकड़ते हुए उसका चेहरा अपने और भी ज्यादा करीब खींच लिया। अब उन दोनों की नाक आपस में छू रही थी। वो महर की पीकॉक ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, बेगम मुझे तुम्हारे मेरे बीच कोई पर्दा नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नाम की भी एक चीज होती है, प्राइवेसी मैं तुम्हें दूंगा जब मुझे तुम पर भरोसा होगा। फिलहाल तुम भरोसे के काबिल नहीं हो और जो भरोसे के काबिल नहीं उनके जिंदगी में प्राइवेसी नाम की चीज भी नहीं होती, समझी। तो फिलहाल ट्रांसपेरेंसी पर चलते हैं। महर कुछ पल रुककर बोली, ये गलत बात है सिकंदर, ये बहुत गलत बात है। सिकंदर उसके चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, तो सही बात क्या है दिलरुबा, तुम खुद बता दो। महर कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। एक तो सिकंदर उसके चेहरे के इतना करीब था, ऊपर से पता नहीं ऊपर सिकंदर के इतने करीब होने की वजह से उसे अलग से फीलिंग आ रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। सिकंदर फिर से बोला, मेरी बेगम शांत हो गई या फिर अपने हस्बैंड की करीबी की वजह से बोल नहीं पा रही। महर ने एकदम से उसे देखा। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी सिकंदर ने उसे हल्का सा बेड पर धक्का दिया। महर पीठ के बल बेड पर गिर गई। वो हैरानी से सिकंदर को देखने लगी। सिकंदर उसके ऊपर आकर बोला, दिलरुबा तुम्हारे बोलने का इंतजार है मुझे। आई एम लिसनिंग, मुंह खोलो। महर जल्दी से बोली, मैंने कहा ना। सिकंदर कुछ काम कर रही थी, मैं नहीं बता सकती तुम्हें। बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी सिकंदर ने उसके गाल पर हल्की सी किस कर ली। महर ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। सिकंदर उसके हाथों की मुट्ठी खोलते हुए बोला, क्या चाहती हो दिलरुबा। जब तक सिकंदर दुर्रानी तुम्हारे लिए मौत को गले नहीं लगाएगी तब तक तुम्हारा पत्थर दिल पिघलेगा नहीं क्या। महर ने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। वो धीरे से बोली, क्या बोल रहे हो। सिकंदर उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, वही जो तुमने सुना दिलरुबा, जो तुमने सुना मैंने बस वही बोला। महर कुछ पल रुककर बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब तुम्हें मेरे दिल पिघलने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, उसी की तो सबसे ज्यादा फिक्र है मुझे। इतना बोलकर वो महर के ऊपर से हट गया। महर कुछ कर पाती उससे पहले सिकंदर ने लैपटॉप उठा लिया। ये देखते ही वो तुरंत उठकर बैठ गई। वो जल्दी से बोली, सिकंदर लैपटॉप वापस दो। सिकंदर एक नज़र उसे देखकर बोला, मुंह खोलो। महर जल्दी से बोली, मैंने कहा ना मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकती तुम। सिकंदर उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। इधर महर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अभी ये सब कुछ सिकंदर को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि मुराद कर क्या रहा था सानिया के साथ और सिकंदर आखिर वो सब जानने के बाद रिएक्ट कैसे करेगा। महर एकदम से सिकंदर के करीब आई। उसने सिकंदर का कॉलर पकड़कर उसके होठों को कैप्चर कर लिया। सिकंदर कुछ पल महर के चेहरे को देखता रहा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। महर थोड़ी देर बाद पीछे होने वाली थी कि सिकंदर ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर दिया और वो उसके लोअर लिप को बाइट करते हुए उसे फ्रेंच किस करने लगा। महर खुद भी धीरे धीरे उस किस में पूरी तरीके से खोने लगी थी। उनके बीच वही चीज हो रही थी जिस चीज के बारे में सिकंदर ने बोला था। शुरुआत हमेशा महर करेगी और खत्म सिकंदर खुद करेगा। वो कभी भी महर के करीब आकर उसके साथ कुछ नहीं करेगा। हर बार की शुरुआत महर करेगी और हमेशा यही होता आया था। आज भी यही हुआ, वजह चाहे जो भी हो। जब सिकंदर खुद थोड़ा सा ब्रेथलेस होने लगा था तब जाकर उसने महर के होठों को छोड़ा। महर लंबी गहरी सांस लेते हुए सिकंदर को देखने लगी। उन दोनों के चेहरे इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। सिकंदर उसके लोअर लिप को सहलाते हुए बोला, शुरुआत तुमने कर दी, खत्म मैं करूंगा, पता है ना तुम्हें। महर कुछ पल रुककर बोली, तो करो खत्म। ये सुनते सिकंदर के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने वो लैपटॉप नाइट स्टैंड पर रख दिया।
महर ने एक बार लैपटॉप को देखा और वापस सिकंदर को देखने लगी। तभी सिकंदर ने एक बार फिर से उसके होठों को कैप्चर कर लिया और उसे कमर से पकड़ते हुए एक बार अच्छे से बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। सिकंदर ने ध्यान रखते हुए महर के पैर पर अपना पैर हल्का सा टच भी नहीं होने दिया था, उसे इस हद तक इस चीज का ख्याल था। वही महर के दिल की धड़कन बुरी तरीके से शोर करने लगी थी। सिकंदर का हाथ धीरे धीरे उसके शरीर पर चढ़ने लगा था, उसका हाथ अपर बॉडी से होते हुए धीरे धीरे लोअर बॉडी पर जाने लगा था। महर ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सिकंदर ने सर झुकाकर धीरे धीरे उसके कंधे पर किस करना शुरू कर दिया। इधर महर अपना कंट्रोल खोने लगी थी, उसने कसकर सिकंदर के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसकी सुस्कियां पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। इसी प्लेज़ के बीच में उसने अपने बैंडेज वाले पैर को हल्का सा प्रेस किया और अगली पल उसके मुंह से चीख निकल गई। सिकंदर ने तुरंत सर उठाकर उसे देखा। महर धीरे से बोली, मेरा पैर। ये सुनते सिकंदर ने एकदम से उसके पैर की तरफ देखा। वो वापस उसे देखकर बोला, बेगम माना कि तुम्हें मेरे टच से बहुत कुछ फील होता है, पर ध्यान रखना चाहिए तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, समझी। महर उसे देखकर बोली, मैंने कुछ किया? वो तो प्लेज़ में किसी चीज़ का होश नहीं रहता, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, दिख रहा है मुझे। बोलते हुए उसने वापस उसके पैर की तरफ देखा। महर उसे दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बहुत जोर से प्रेशर पड़ा था, इस वजह से उसे दर्द भी ज्यादा हो रहा था। सिकंदर ने महर का पैर पकड़ा और उसके पैर पर हल्का सा किस कर लिया। महर हैरानी से उसे देखने लगी। सिकंदर दुर्रानी अरबी किंग अपनी बेगम के पैरों को चूम रहा था। उसके पैरों के पास था कमाल के होते हैं अरबी मैन, अगर प्यार करते हैं तो जताते ऐसे हैं मानो उनकी बेगम से नायब इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। सिकंदर भी वही था। वो जिस तरीके से महर को ट्रीट कर रहा था, महर चाह कर भी इस चीज को अपने दिमाग से और दिल से निकाल नहीं पा रही थी। सिकंदर उसे देखकर बोला, आर यू ओके? महर एकदम से होश में आकर बोली, एस आई एम फाइन, मुझे नींद आ रही है। सिकंदर कुछ कहता कि तभी उसका फोन बजा। उसने एक बार अपना फोन चेक किया और फिर महर को छोड़कर सीधे बालकनी में चला गया। महर कुछ पल रुककर बोली, थैंक गॉड उसके दिमाग से लैपटॉप वाली बात निकल गई। लैपटॉप वापस रखना पड़ेगा, अगर देख लिया तो फिर से कहीं चेक ना कर ले। अभी नहीं पता लगने दूंगी मैं इसे कुछ। इतना बोलकर उसने लैपटॉप को वापस से ड्रॉर में रख दिया। एपिसोड 52, धमकी। दुबई, दुर्रानी पैलेस। अगला दिन। महर जब से सोकर उठी थी तब से ही वो लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी। सिकंदर सुबह से नहीं था यहाँ पर, वो वैसे भी सुबह 4 बजे उठता था तो वो जा चुका था और वो अब तक वापस भी नहीं आया था। सुबह के 10 बजे बज चुके थे, शायद किसी काम में बिजी था वो। और इधर महर, उसने तो मुराद को अपना मिशन बना लिया था। इतने वक्त बाद उसे कुछ काम मिला था, वो पीछे नहीं हटाने वाली थी। थोड़ी देर बाद महर मुस्कुरा कर बोली, फाइनली हो गया। बोलते हुए उसकी नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसने क्या किया था, वो करना भी कोई आसान काम नहीं था। उसने मुराद का फ़ोन ट्रैक कर लिया था। वो जिससे बात करेगा, जो बात करेगा, महर वो सुन सकती थी, रिकॉर्ड कर सकती थी। महर मुस्कुराते हुए बोली, महर रंधावा भी कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है। टेक्नोलॉजी ऐसी है जैसे भी मैं हाईजैक कर सकती हूँ। सानिया का फ़ोन ऑलरेडी मेरे कंट्रोल में है और मुराद बेटा तेरी जिंदगी तो मैं जहन्नुम बनाकर रहूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। बोलकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। महर तुरंत खड़ी हुई, उसने अंगड़ाई ली और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर उसने खुद को देखा। इस वक्त उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ वाइट कलर का हॉट पैंट पहना हुआ था। महर में अपने बाल बांधे और वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। वो गुनगुनाते हुए नीचे पहुंची और चारों तरफ देखने लगी पर कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी सोनम उसके पास आकर बोली, बेगम आप अभी नीचे क्या कर रही है? आपको अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। महर कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? सोनम धीरे से बोली, वो दरअसल इस वक्त सर की एक मीटिंग चल रही है, मतलब कुछ मिनिस्टर्स आए हुए हैं उनके साथ। तो महर बीच में बोली, तो मैं क्या करूं, मुझे उससे क्या मतलब? इतना बोलकर वो किचन की तरफ जाने लगी। तभी सोनम उसके पास आकर बोली, तो फिर आप सामने नहीं जा सकती है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर उनकी बेगम ऐसे लोगों के सामने जाएगी। महर एकदम रूठी, उसने सोनम की तरफ देखा जो उसके कपड़ों को देख रही थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, तो फिर यहाँ बात मेरी शक्ल से ज्यादा मेरे कपड़ों की है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है। मैं ऐसे ही हूँ और मुझे जो भी देखेगा वो ऐसे देखेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा। उसकी बात के आगे सनम कुछ नहीं बोल पाई। महर सीधे डाइनिंग टेबल के पास पहुंची, उसने एक एप्पल उठाया और खाते में बाहर निकलने लगी।
वो बाहर जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। सामने से आवाज आई, बेगम। ये सुनते ही महर ने कर उठाकर देखा। वो जिस इंसान को देख रही थी उससे शायद उसे देखा था। वो इंसान या कह सकते थे कि वो आदमी फिर से बोल, बेगम मैं यूसुफ अदनान साहब का बेटा। महर उसे देखते हुए बोली, कौन अदनान सब? उसे बिल्कुल याद नहीं था कि आखिर वो यानी कि यूसुफ किसकी बात कर रहा था। वो भूल गई थी, अगर उसे पता भी हो तो। यूसुफ कुछ कहता कि तभी उसकी नज़र महर की ड्रेसिंग पर गई। उसने तुरंत अपनी नज़र झुका ली। महर गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर यूसुफ मैं नहीं जानती किसी भी अदनान साहब को। आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। ओके। यूसुफ कुछ पल रुककर बोला, कोई बात नहीं बेगम, आप एक बार ही मिली है अदनान साहब से इसलिए नहीं जानती आप। खैर अदनान साहब ने मुझे आपके बारे में बताया था। महर हल्का सा मुस्कुराई पर वो कुछ बोल नहीं पाई। वो धीरे से बोली, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। इतना बोलकर वो वापस बाहर जाने लगी कि तभी उसका पैर पर थोड़ा सा वजन पड़ गया। महर ने तुरंत यूसुफ के कंधे पर हाथ रखकर खुद को संभाल। उसने अपने पैर की तरफ देखा पर में बैंडेज अभी भी था। यूसुफ उसे देखकर बोला, आप ठीक है बेगम? महर कुछ कहती कि तभी उन दोनों के कानों में आवाज पड़ी, जरा मेरी बेगम से दूरी जरूरी है यूसुफ। ये सुनते ही यूसुफ तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। महर का हाथ उसके कंधे पर से हट गया तो उसने हैरानी से यूसुफ की तरफ देखा। उसने दीवार को पकड़ते हुए खुद को संभाल लिया था, वरना वो अभी नीचे गिर जाती। यूसुफ सिकंदर को देखकर बोला, मैं बेगम से दूरी था, वो शायद उनके पैर पर वजन पड़ा तब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर, इसमें मेरी गलती नहीं है। सिकंदर अब तक उन दोनों के पास आ चुका था। उसने महर की तरफ देखा जो खुद उसे घूर रही थी और फिर उसकी नज़र महर के पैर पर गई जिस पर बैंडेज था। उसने वो पर थोड़ा सा उठा रखा था। सिकंदर वापस उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या करती हो दिलरुबा? पता है कि जब तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है तो किसने बोला कि तुम्हें इतना चलने के लिए कि तुम खुद को और चोट पहुंचाओ? महर कुछ पल रुककर बोली, बाहर ऐसी वॉक के लिए जा रही थी मैं, रास्ते में किसी से टकरा गई और फिर बस। बोलते हुए उसकी नज़र यूसुफ की तरफ चली गई। तभी सिकंदर ने महर को कमर से पकड़ते हुए हल्का सा अपनी तरफ खींच। अब महर का सारा बॉडी वेट सिकंदर के हाथ में था। वो हैरानी से उसे देखने लगी। वहां पर 3-4 लोग और आ चुके थे, जिनमें से एक थे अदनान साहब। उनका चेहरा देखकर महक को याद आया कि वो उनसे अपने रिसेप्शन पार्टी पर मिली थी और जो बाकी लोग थे महक ने उन्हें देखा भी होगा तो उसे याद नहीं था। सिकंदर सबको देखकर बोला, सारी बातें पूरी हो चुकी है, अब सब यहाँ से जा सकते हैं। जिस जिस चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ है वो सारी चीज कंप्लीट भी करनी है। गॉट इट? तभी अदनान उसे देखकर बोले, सिकंदर मैंने सुना है कि लुसिफर वो इंटरनेशनल टेररिस्ट दुबई में है। कानों कान खबर मिली है, मुझे नहीं पता कि ये हकीकत है या नहीं, पर अगर वो यहाँ पर है तो फिर हम सबके लिए खतरा साबित हो सकता है। महर ने तिरछी नजरों से सिकंदर को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बिना किसी भाव के बोला, अगर वो यहाँ पर है तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा और अगर चला भी गया तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात मैं खुद एश्योर करूंगा, तो फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। महर मन में बोली, रियली लाइक सीरियसली, मतलब खुद से खुद को बचाना है। ग्रेट, ये कुछ नया देख रही हूँ मैं। अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, मुझे तुम पर भरोसा है। महर बच्चे आपके पैर पर क्या हुआ है? महर जल्दी से बोली, चोट लग गई, कांच घुस गया था। अदनान सिकंदर को देखकर बोले, ख्याल रखिए अपनी बेगम का, ऐसी चोट लगेगी तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और सिकंदर बीच में बोला, जानता हूँ मैं, मेरी बेगम है, ख्याल है मुझे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अदनान ने यूसुफ को इशारा किया। यूसुफ चुपचाप आगे निकल गया और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिकंदर और महर ही बचे थे। महक अचानक से बोली, सोनम तो मेरे कपड़ों को ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया था, और यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने मुझे देखा नहीं या फिर? सिकंदर बीच में बोल, कोई देखेगा भी दिलरुबा, तो मेरे सामने कोई तुम्हारे ऊपर अपनी नज़र तक नहीं उठा सकता। उंगली उठाना तो बहुत दूर की बात है, और तुम्हारे पीठ पीछे भी मैं किसी को कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझी? इतना बोलकर उसने महक को अपनी बाहों में उठा लिया। महर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ऑर्थोडॉक्स कहीं के। सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, दिलरुबा अगर मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ तो तुम यहाँ पर इतनी आसानी से घूम नहीं पाती। इधर महर अपने एप्पल का एक बाइट लेकर बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, सिकंदर दुर्रानी अपने दिलरुबा को रोकेगा भी नहीं, यही तो खासियत है मेरी, मैं अपने दिलरुबा को कुछ भी करने से नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं। उसके बाद का महर कोई जवाब नहीं दे पाई, वो बस उसे देखते रह गई। सिकंदर की बातें ऐसी होती थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाती थी,
और अब उसकी बातें महर के ऊपर असर भी करने लगी थी। सिकंदर का उसके पैर को अपने होठों से छू जाना, उसकी ऐसे दिल छू जाने वाली बातें कि मानो उससे ज्यादा तो महर से कोई प्यारी नहीं करता था। वो मन में बोली, अगर ये ऐसी ही बातें करता रहा तो फिर मैं इसकी नाराजगी कैसे दिखाऊंगी, मैं कैसे दिखाऊंगी कि मुझे गुस्सा आता है, तुमसे नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे नफरत भी नहीं करने देते। सोचते हुए वो आराम से एप्पल खा रही थी और सिकंदर को ही देख रही थी। बेडरूम में पहुंचते ही सिकंदर ने अपना एक घुटना बेड पर टिकाया और महर को आराम से बेड पर बैठा दिया। वो उसके पैर को देखकर बोला, जब तक तुम्हारे पैर का बैंडेज नहीं उतर जाता तब तक तुम इधर उधर मुझे भटकती हुई नजर मत आ जाना, दिलरुबा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महर जल्दी से बोली, धमकी? सिकंदर उसके चेहरे के करीब आकर बोला, यस ऑफ कोर्स दिलरुबा। सिकंदर दुर्रानी की धमकी जो सच भी हो सकती है। महर कुछ पल रुककर बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी नहीं उठूंगी तो फिर मुझे हर चीज बेड पर मिल जानी चाहिए। सिकंदर सीधा खड़ा होकर बोला, मिल जाएगा। बोलकर वो अपने फोन पर कुछ करने लगा। महर फिर से बोली, और सिकंदर बीच में ही बोला, जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, बेड पर चाहिए बेड पर मिल जाएगा, सर पर चाहिए सर पर मिल जाएगा। समझ गई बेगम, या फिर तुम्हारा बादशाह बैठकर तुम्हें हर एक लेसन अच्छे से समझाएं। महर उसे देखते हुए बोली, नहीं समझ गई, थैंक यू। महर सिकंदर की बात की डबल मीनिंग मतलब अच्छे से समझ चुकी थी और वो अभी कुछ नहीं करने वाली थी। उसने एक बार ड्रॉ की तरफ देखा, लैपटॉप ड्रॉ में उठा के अंदर में उससे कोई सवाल नहीं किया था और महर यही सोच रही थी कि शायद उसके दिमाग से ये बात निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद सिकंदर वहां से जा चुका था। महक ने तुरंत ड्रॉ से अपना लैपटॉप निकला, लैपटॉप ऑन करके उसने एयरपोर्ट्स लगा लिए। इस वक्त मुराद किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। उसके कानों में मुराद की आवाज पड़ी जो बोल रहा था कि जाल में फंसेगी वो, मैं उसे फंसा कर रहूंगा। पहले तो सबसे जरूरी काम है उसे कॉलेज लेकर आना। वो लड़की कॉलेज नहीं आ रही है, अगर वो कॉलेज नहीं आएगी तो फिर मेरा काम कैसे होगा? मुझे वो कॉलेज में चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा उसे कॉलेज लाने के लिए। मुझे खुद उसे धमकी देनी पड़ेगी, तभी उस शहजादी के पैर कॉलेज तक पहुंचेंगे। ये सुनते महर ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे पता था कि सानिया की बात हो रही थी और बात ये थी कि वो सानिया के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो चुकी थी। क्यों, उसे खुद नहीं पता था। शायद उसका कोई सिबलिंग नहीं था और सानिया में उसे छोटी बहन नजर आने लगी थी। वो धीरे से बोली, मन तो कर रहा है कि जाकर मुंह पर एक लात मार कर आऊं मैं इसके। थोड़ी देर बाद मुराद फिर से बोला, ठीक है मैं कॉल करता हूं उसे। इसी के साथ वो कॉल तो डिस्कनेक्ट हो चुका था। महर ने तुरंत अपना फोन उठाया, उसने अपने फोन पर कुछ किया और उसने एक एयरपोर्ट निकालकर अपना फोन कान पर लगा लिया। वो दूसरी तरफ से सानिया की कॉल की बात सुनने वाली थी। उसे जानना था कि मुराद सानिया से क्या बोलने वाला था। थोड़ी देर में उसके कानों में सानिया की आवाज पड़ी, हेलो। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ से मुराद बोला, कमाल है सानिया, कैसी शहजादी हो तुम, डरपोक निकले तुम तो। मेरी थोड़ी सी धमकी के आगे तुम तो घर पर बैठ गई, बाहर कब आने वाली हो तुम अपने बीव से? सानिया गहरी सांस लेकर बोली, देखो मुझे परेशान करना बंद कर दो। अगर मैंने अपने भाई को बता दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम नहीं बचोगे। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। मुराद सार्कास्टिकली बोला, सानिया दुर्रानी जानता हूँ मैं कि तुम कौन हो, लेकिन क्या करोगे तुम? अगर मुंह खिलोगे तो फिर खुद कहीं की नहीं रहोगी। सच में सोचो, अगर मैंने वो सारी पिक्चर्स लिख कर दी, अगर मैं ये खबर फैला दूं कि तुम मेरे साथ एक रात बिता चुकी हो, तो याद है ना उस रात तुम मेरे साथ थी। बेशक बेहोश जरूर थी, पर थी तुम मेरे साथ ही। और फिर तुम्हारी वो सारी तस्वीरें जो मेरे साथ थी, वो सब कुछ मेरे पास है। सानिया तुम कहीं की नहीं रहोगी। सानिया चिल्ला कर बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? किसी का डर नहीं है ना तुम्हें? क्या बिगाड़ा है मैं तुम्हारा जो तुम मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हो? मुराद मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस वो एक रात तो तुम बेहोश थी। होश में एक रात मेरे नाम कर दो, उसके बाद पूरी जिंदगी मेरा नाम कर दो, मेरी बीवी बन जाओ, मुझे तुम्हें अपनी बीवी। सानिया बीच में बोली, नहीं खबरदार, अगर अपनी जुबान से ऐसे बकवास बात दोबारा बोली, मैं कभी भी तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, समझे? तुम जैसे बेशर्म इंसान की बीवी बना मुझे मंजूर नहीं है। मुराद कुछ पल रुक कर बोला, तो फिर रखेल बना। ये सुनते ही महर एकदम से खड़ी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इतना गुस्सा आ रहा। उसका मन कर रहा था कि वो मुराद का खून कर दे। वही सानिया बिल्कुल चुप हो चुकी थी, मानो वो ये सब कुछ रजिस्टर करने की कोशिश कर रही हो, अपने दिमाग में अच्छे से समझने की कोशिश कर रही कि मुराद क्या शब्द उसे कह गया था उसके लिए। मुराद फिर से बोला, सोच लो, वक्त है तुम्हारे पास, लेकिन हाँ कल सुबह कॉलेज में अपना मुंह दिखाने आ जाना।
रखेल हो या बीवी, मुंह तो मुझे देखना है ना तुम्हारा। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। महर ने वो सब कुछ बंद करके वहीं पर छोड़ा और वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधे सानिया के कमरे के बाहर पहुंची। महर धीरे से बोली, आई हैव टू गो IT। इतना बोलकर उसने दरवाजा खोला। अंदर सानिया को देखते ही वो एकदम से रुक हो गई। एपिसोड 53, आई वॉन्ट टू किल हिम। दुबई, दुर्रानी पैलेस। महर इस वक्त सानिया के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। सानिया बेड के पास नीचे गिरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। महर तुरंत अंदर चली आई, इसने दरवाजा बंद कर दिया। सानिया एकदम से उसे देखकर बोली, भाभी। इतना बोलकर वो तुरंत खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किया। महर इसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कोई फायदा नहीं है, मुराद परेशान कर रहा है तुम्हें और तुमने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। सानिया हैरानी से उसे देखने लगी। उसे नहीं पता था कि आखिर महर को कैसे पता मुराद के बारे में। महर उसके सामने आकर रुकी। वो अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना समझ लो कि मुझे कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं छुपा सकती है। सानिया, कब की बात है जब उसने तुम्हें पूरी रात बेहोश करके रखा था? सानिया धीरे से बोली, आपको कैसे? महर बीच में बोली, कैसे ये मैटर नहीं करता, कब ये मैटर करता है? आई एम आस्किंग योर लास्ट टाइम, जवाब दो मुझे। सानिया कुछ पल रुक कर बोली, तो 15 दिन पहले वो मुझे नहीं पता चला। कॉलेज में देर रात तक रुकना था, तो बस उसी वजह से मैं वहां पर थी। बेहोश हो गई थी, मैंने पानी पिया था और मैं नहीं ध्यान दिया कि मुराद ऐसा कुछ कर सकता है। उसने कर दिया। भाभी, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे ना? महर उसे घूरते हुए बोली, क्यों, मैं क्यों नहीं बताऊं? किसी को, तुम्हारे 2 भाई हैं ना, आतिफ और सिकंदर, उन्हें पता चलना चाहिए कि आखिर उनकी बहन की जिंदगी में क्या तमाशा चल रहा है। सानिया जल्दी से बोली, नहीं, अगर सिकंदर भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने ये बोल दिया कि मुझे कॉलेज नहीं जाना तो? महर बीच में बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिकंदर ऐसा करेगा? आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ करेगा। सानिया चुपचाप उसे देखने लगी। महर कुछ पल रुक कर बोली, लुक इट मी सानिया, मुझे देख रही हो तुम, जैसे मन करता है वैसे रह रही हूँ मैं। आई नो सिकंदर थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी गलती निकलेंगे। तब जब तुम्हारी कोई गलती है नहीं, उसे पता चलना चाहिए कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुई है, और मैं बताऊंगी, बोलकर वहां से जाने लगी। सानिया तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं भाभी, आप नहीं जानती है भाई को, उन्हें गुस्सा आता है ना, वो गुस्से में ऐसे फैसला लेते हैं जैसे। महर बीच में बोली, अगर वो गलत फैसला लेगा तो उसे सही करने का काम मेरा है, समझी? तुम्हारी भाभी हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन तुम बीच में आने की कोशिश नहीं करोगी। तुम ये मत सोचो कि मैं चुप रहूंगी, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकती। हाथ छोड़ो। सानिया कुछ कहती कि तभी महर फिर से बोली, सानिया, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मतलब छोड़ो। सानिया ने हल्के से उसका हाथ छोड़ दिया। महर तुरंत वहां से निकल गई। वो धीरे कदमों से सीधे नीचे पहुंची। वो सिकंदर को ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते वो ऑफिस रूम में पहुंची, जहां पर सिकंदर मिसाल के साथ बैठा हुआ था। महर उन दोनों को देखकर बोली, किसी का ध्यान मेरे ऊपर आएगा तो मुझे मेरे हस्बैंड से थोड़ी देर के लिए बात करनी है। मिसाल उसे देखकर बोला, ओके नो प्रॉब्लम, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। महर सिकंदर की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। सिकंदर उसे देखकर बोला, क्या? महर कुछ पल रुककर बोली, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम गुस्सा करोगे? सिकंदर गहरी सांस लेकर बोला, दिलरुबा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक। तुम किस टॉपिक पर और क्या बोलना चाहती हो, और यहाँ तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी बातें ये बताए कि तुम जो भी बोलने वाली हो उसके बाद मुझे गुस्सा जरूर आएगा। महर धीरे से बोली, सानिया, तुम्हारे गुस्से से डरती है ना? सिकंदर चुपचाप उसके पीकॉक ब्लू आंखों में देख रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। महर ने एक गहरी सांस ली और वो एकदम से सिकंदर के सामने चेयर पर बैठ गई। रात का वक्त। मुराद इस वक्त अपने घर पर था। जैसा कि गुलपरी ने बताया था कि मुराद कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, एक बड़ी फैमिली से और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता था। वो तो बड़े से महल में भी रहता था। वो इस वक्त अपने कमरे में था, खुश था। वो इस बात से कि सानिया कल कॉलेज आने वाली और कल वो उसे परेशान करेगा। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला। मुराद खड़ा होकर बोला, क्या हुआ? उसके सामने एक नौकर खड़ा था। वो जल्दी से बोल, वो दुर्रानी साहब आए हैं। ये सुनते ही मुराद के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल गए। वो जानता था कि सानिया सिकंदर की बहन थी, लेकिन उसे इतना पता था कि सानिया कभी भी अपना मुंह नहीं खुलेगी। वो डरपोक से लड़की क्या ही बोलती किसी को, और अब मुराद को शक हो रहा था कि वही सानिया ने कुछ बात तो नहीं दिया। वो कुछ पल रुककर बोला, दुर्रानी साहब यहाँ पर। इतना बोलकर वो तुरंत कमरे से निकल गया।
वो जैसे ही नीचे पहुंचा, सामने सिकंदर एक किंग साइज सोफे पर अकेले बैठा हुआ था। उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे और वहां एक तरफ मुस्तफ़ा भी खड़ा था। मुराद कुछ पल रुक कर बोला, दुर्रानी साहब, आप यहाँ पर? सिकंदर ने अपने नज़र उठाकर उसे देखा। उसके हाथ में एक सिगरेट थी। वो आराम से अपनी सिगार एंजॉय कर रहा था, और वो सिगार भी काफ़ी कॉस्टली थी, साफ पता चल रहा था। मुराद ने एक नज़र मुस्तफ़ा को देखा और वापस सिकंदर को देखने लगा। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? नज़र नहीं आ रहे। मुराद जल्दी से बोला, वो दोनों तो दुबई से बाहर गए हैं। किसी काम की वजह से आप उनसे मिलने आए थे क्या? उसकी बात सुन सिकंदर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। अगले ही पल वो खड़ा हुआ और उसने अपने कदम मुराद की तरफ बढ़ा दिए। मुराद ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। डर तो लग रहा था अंदर से, पर चेहरे पर वो जाहिर नहीं होने दे रहा था। कुछ ही पल में सिकंदर उसके सामने आकर रुका। वो कुछ पल रुक कर बोला, कह भी सकते हैं और नहीं भी। और रही बात मिलने आने की, तो मुझे जिससे मिलना था वो तो मेरे सामने खड़ा है। जब मुराद, दुर्रानी साहब को तुमसे मुलाकात करनी थी तो कर लिया। मुराद उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, मुझसे क्या? इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी सिकंदर ने अपनी 2 उंगलियां दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मुराद ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और उसने सर झुका लिया। सिकंदर गहरी सांस लेकर बोला, मुराद, इस कॉलेज में हो ना? तुम जिस कॉलेज में मेरी बहन यानी मेरी सानिया है। ये सुनते मुराद की आंखें बड़ी हो गई। वो धीरे से बोला, जी दुर्रानी साहब। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल वहां पर एक बहुत बोर की आवाज आई और मुराद नीचे गिर चुका था। सिकंदर ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा था। मुराद ने अपने गाल पर हाथ रखा और सर उठाकर सिकंदर को देखा, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। सिकंदर पंजों के बल बैठा और उसके बालों को मुट्ठी में भरकर बोला, सिकंदर, दुर्रानी की बहन है वो। भूल गए तुम कि उसके नाम के पीछे दुर्रानी लगता है? किसकी बहन है वो? किसकी बेटी है वो? दिमाग से निकल गया? दुबई में रहना है या नहीं, इसका ख्याल नहीं आया? मुराद धीरे से बोला, दुर्रानी साहब मैंने। तभी सिकंदर बीच में बोला, चुप, बिल्कुल चुप। मुराद की बोलती बंद हो चुकी थी। उसे समझ में आ चुका था कि सानिया ने सब कुछ सिकंदर को बता दिया था, और अब उसे बहुत टेंशन हो रही थी, अपनी फिक्र हो रही थी, अपने पेरेंट्स की फिक्र हो रही थी। सिकंदर खड़ा होकर बोला, मुस्तफ़ा, लेकर चलो इसे यहाँ से। खातिरदारी और मौत की तैयारी सब कुछ अच्छे से होनी चाहिए। मुराद चिल्लाकर बोला, नहीं दुर्रानी साहब, प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा उसके आसपास में नजर नहीं आऊंगा, प्लीज़। सिकंदर उसकी बात को इग्नोर करते हुए बाहर निकल गया। मुराद एकदम से खड़ा हुआ और वो सबको धक्का देकर बाहर भागने लगा। वो पीछे की तरफ देखते हुए भागे जा रहा था कि तभी सामने से किसी ने उसके पेट पर एक लात मारी। मुराद पीठ के बाल नीचे गिर गया। उसने अपने सामने खड़ी महर को देखा, जो बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। वो कुछ पल रुककर बोली, ब्लडी हेल, इतना आसान लगता है यहाँ से बचकर निकलना? बोलकर उसने मुराद का कॉलर पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा किया और उसका सर वही गाड़ी की बोनट पर दे मारा। मुराद ने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। वो बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। अब तक मुस्तफ़ा बाहर आ चुका था और उसके पीछे 3-4 आदमी और थे। महर वापस उसका कॉलर पकड़कर बोली, मेरा मन तो कर रहा ना कि खुद तुझे जान से मार दूं, और बिलीव मी, मैं मार भी सकती हूँ, कोई मुझे रोकेगा भी नहीं। मुराद ने महर को धक्का देने की कोशिश की, तभी महर ने तुरंत उसकी नाक पर एक मुक्का मारा। मुराद एक बार फिर से चिल्लाया। ऑलरेडी उसके सर पर चोट लगी हुई थी। वो खुद को ज्यादा संभाल नहीं पा रहा था। इधर महर बिना रुके उसकी नाक पर मारे जा रही थी। उसके नाक से खून बहने लगा था। नाक टूट चुका था, लेकिन महर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो गुस्से में बोली, आई विल किल यू। बोलकर उसने एक बार फिर से उसे मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी पीछे से सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। महर उसे देखकर बोली, तुम हाथ छोड़ो मेरा, इस छोड़ूंगी नहीं मैं इसे तो। सिकंदर बीच में ही बोला, शांत, बिल्कुल शांत। बोलकर उसने महर को हल्का सा अपने पास खींचा और फिर मुस्तफ़ा को इशारा किया। मुस्तफ़ा ने 2 आदमियों को देखा। उन दोनों आदमियों ने मुराद को पकड़ा और उसे खींचते हुए दूसरी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। महर अभी भी वही खड़ी मुराद को बुरी तरीके से घूर रही थी। सिकंदर उसे अपने गोद में उठाकर बोला, तुम्हें मैंने परमिशन दी गाड़ी से बाहर आने की, दिलरुबा। महर उसे देखकर बोली, आई डोंट नीड योर परमिशन। सिकंदर, मुझे पहली बार किसी को ऐसे जान से मारने की क्रेविंग हो रही है। तुम मुझे मार देना, इसके बदले तुम जो चाहोगे मैं करने को तैयार हूँ। आई वॉन्ट टू किल हिम। सिकंदर उसे देखकर बोला, वो मेरा शिकार है। महर जल्दी से बोली, वो मेरा शिकार है, तुम्हारा शिकार कैसे हो गया? सिकंदर उसे गाड़ी में बैठकर बोला, सानिया बहन है मेरी और वो शिकार है मेरा।
उसके साथ मुझे जो करना मैं करूंगा। तुम उसे एक झटके में मारने की सोच रही हो दिलरुबा, पर सच मानो तुम्हारा बादशाह उसे ऐसे मारेगा कि वो अगले 7 जन्म में भी नहीं भूल पाएगा। बोलकर वो दूसरी तरफ आकर बैठ गया। मुस्तफ़ा तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उसने गाड़ी शुरू कर दी। महर कुछ पल रुककर बोली, उस एक इंसान की वजह से सानिया इतने दिनों से डिस्टर्ब थी, तुम्हें नहीं पता चला कभी? सिकंदर उसे देखकर बोला, मैं मेरे भाई बहन की जिंदगी में दखल नहीं देता दिलरुबा, सानिया अपने जिंदगी में जो करना चाहती है वो करती, और रही बात उसे अगर मेरे गुस्से से डर लगता है तो डरना चाहिए, क्योंकि मैं हो सकता हूँ डरावना अपने गुस्से में। महर कुछ पल रुककर बोली, मुझे उसे टॉर्चर करना, मुझे उसे मारना है। सिकंदर उसे देखकर बोला, सच में बेगम दया तो नहीं आएगी ना तुम्हें उसे पर? महर उसे देखकर बोली, बिल्कुल भी नहीं आएगी दया मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। उस जैसे इंसान को ना दुनिया में होना नहीं चाहिए। लड़की देखी नहीं कि उसके ऊपर अपने आप को फोर्स करना शुरू कर दिया, फिर चाहे तो बीवी बनाकर या फिर। सिकंदर बीच में ही बोला, एक और शब्द नहीं, चाहे जो भी हो। लेकिन सिकंदर सानिया के बारे में वो शब्द नहीं सुनना चाहता था और ना वो सुन सकता था। वो महर के ऊपर भी चिल्ला सकता था। उस एक शब्द की वजह से महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से वापस पहुंच चुके थे। सिकंदर गाड़ी से उतरा, उसने महर को तुरंत अपने कंधे पर उठाया और उसे लेकर अंदर चला आया। बेडरूम में पहुंचते ही उसने महर को सीधे बेड पर फेंका और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। महर तुरंत खड़ी होकर बोली, इंसान हूँ मैं, ऐसे कैसे तुम मुझे उठकर कहीं पर भी फेंक रहे हो? सिकंदर उसे देखकर बोला, तुम बेगम हो मेरी, जानता हूँ मैं, और तुम्हें फेंका है क्योंकि फेंकना चाहता हूँ मैं। महर हैरानी से उसे देखते रह गई। सिकंदर ने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। वो वापस बेड पर बैठकर बोली, मेरा अभी भी मन नहीं भरा। बोलते हुए उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जो ऐसे लगातार मुक्का मारने की वजह से उसकी हथेली का पीछे वाला हिस्सा पूरी तरीके से लाल हो चुका था। एक तो उसका स्किन टोन ऑलमोस्ट पेल था, इस वजह से रेडनेस बहुत ज्यादा नजर आती थी। महर कुछ सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजा। वो तुरंत कॉल पिक करके बोली, आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ से करणवीर बोले, इसीलिए कि मैं कल सुबह तक दुबई पहुंच जाऊंगा। महर गहरी सांस लेकर बोली, समझ में क्यों नहीं आता है आपको? मैं वापस नहीं आना चाहती। यू नो वॉट, मैं वापस आने की उम्मीद छोड़ दिया। इनफैक्ट एक तरीके से मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। मैंने भागने की कोशिश की, मैं कैलिफोर्निया गई, लेकिन सिकंदर नहीं छोड़ेगा मुझे, वो हमेशा मेरे पीछे आएगा क्योंकि उसे। इतना बोलते ही वो रुक गई। करणवीर कुछ पल रुककर बोला, क्योंकि उसे क्या? महर गहरी सांस लेकर बोली, कुछ नहीं, जो भी है आपको जानने की जरूरत नहीं है, और अगर आप आएंगे तो फिर मुझे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना डेट कि मैं आपके साथ वापस जाऊंगी। ऐसा कुछ भी होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अब कुछ भी बिगड़ने का कोई फायदा है, सो जस्ट फॉरगेट इट। बोलकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। इधर करणवीर अपना फोन देखते हुए बोला, आई कैन महर, मैं मेरी बेटी को उस इंसान के साथ नहीं छोड़ सकता किसी भी कीमत पर, फिर चाहे तो कुछ भी हो जाए। आई कांट। एपिसोड 54, ऐसे कैसे दिलरुबा। दुबई। अगला दिन। दुर्रानी पैलेस। सानिया का मूड ठीक करने के लिए महर उसे सुबह सुबह लेकर शॉपिंग पर निकली थी। शॉपिंग एक ऐसी चीज थी जो कि उसे खुद भी पसंद थी, फिर चाहे वो एजेंट जरूर थी, पर अच्छी लगती थी उसे शॉपिंग। उसका स्ट्रेस रिलीफ होता था, तो बस सानिया को इसलिए लेकर आई थी, और बात ये थी कि सानिया को भी शॉपिंग अच्छी लगती थी। महर को सानिया के दिमाग से मुराद का ख्याल ही बाहर निकालना था। इस वक्त वो दोनों एक शोरूम में थे। वहां पर ड्रेसेस का कलेक्शन था जो कि बहुत ज्यादा था और बहुत अच्छा कलेक्शन था। सानिया उन्हें सब कलेक्शन को देख रही थी और वो अपने लिए सिलेक्ट कर रही थी। महर उसे देखकर बोली, कुछ पसंद नहीं आ रहा क्या तुम्हें? सानिया धीरे से बोली, पसंद आ रहा है ना भाभी, ये वाइट वाला अच्छा लग रहा है। महर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल अच्छा है, तुम जाकर ट्राई करो, मैं बाहर हूँ, एक कॉल करके आ रही हूँ। सानिया धीरे से बोली, ओके मैं आती हूँ। बोलकर उसने वही वाइट वाली ड्रेस उठाए और चेंजिंग उनकी तरफ चली गई। इधर महर शोरूम से बाहर निकली, उसने सीधे सिकंदर को कॉल लगा दिया। एक रिंग जाते कॉल पिक हो गया। महर धीरे से बोली, फोन लेकर ही बैठे थे तुम? दूसरी तरफ से सिकंदर बोला, अगर नहीं भी लेकर बैठा था तो फिर बेगम का कॉल आते ही उठाना तो बनता है ना, बेगम नाराज हो गई तो? महर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे तुमसे नाराज होने का कोई शौक नहीं है, मैं छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं हो जाऊंगी। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, कॉल की वजह दिलरुबा? महर धीरे से बोली, वो मुराद मेरे दिमाग में वो घूम रहा है। सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे हस्बैंड के अलावा पूरी दुनिया घूमती है दिलरुबा।
पूरी दुनिया से ध्यान हटाकर जरा अपने हस्बैंड पर ध्यान दो, जरूरी है, राइट? महर जल्दी से बोली, सीरियसली क्या ध्यान दूं मैं तुम पर? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहूं? सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छा आइडिया दिलरुबा, तुम चाहो तो पूरे दिन, पूरी रात, पूरी शाम, पूरी सुबह मेरे बारे में सोचते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना तुम मेरे बारे में सोचोगी उतना तुम मेरे अंदर डूबती चली जाओगी, वही तो मैं चाहता हूँ। महर को समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोले। सिकंदर की ऐसी बातें सुनने के बाद वो वैसे ही कुछ नहीं बोल पाती थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, तुम मुझे ऐसे चुप कर देते हो? सिकंदर उसी लहजे में बोला, ऐसे कैसे दिलरुबा? महर इरिटेट होते हुए बोली, ऐसी बातें करके जिसके आगे मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम ये हरकत करते हो। मुझे नहीं बात करनी, बोलकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। वो खुद से ही बोली, मेरी कमजोरी का सबसे अच्छा फायदा उठाने का काम तो तुम ही करते सिकंदर दुर्रानी। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऐसी बातों का जवाब देने से पहले मैं 100 बार सोचूंगी, और अब फिर भी मुझे जवाब नहीं मिलेगा तो तुम बस उसी चीज का फायदा उठाओ। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वो वापस अंदर चली आई। करीब 1 घंटे बाद सानिया की शॉपिंग खत्म हो चुकी थी। महर उसके साथ इस वक्त गाड़ी में बैठी हुई थी। वो दोनों वापस पैलेस जा रहे थे। सानिया कहीं खोई हुई थी। महर उसे देखकर बोली, तुम अभी भी लॉस्ट लग रही हो। इतना कुछ करने के बाद भी तुम खुश नहीं हुई? सानिया उसे देखकर बोली, नहीं भाभी, मैं खुश हूँ। मैं तो बस। महर बीच में बोली, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे दिमाग में वही सारी चीज चल रही है। आई नो कि भूलना मुश्किल नहीं होता, लेकिन याद रखना भी जरूरी नहीं है। सानिया, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग और कॉलेज जाना शुरू कर दो। घर बैठने की जरूरत नहीं है, वरना कॉलेज जाना छूट जाएगा। सानिया ने बिना कुछ बोले सर झुका लिया। वो बिल्कुल शांत थी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी दुर्रानी पैलेस के पार्किंग में रुकी। सानिया गाड़ी से उतरकर वहां से चली गई। महर भी गाड़ी से उतरी। वो खुद से बोली, इरिटेशन हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। सबसे पहले उस मुराद का सर फोड़ने का मन करे और दूसरा सिकंदर को जवाब देने का मन कर रहा है, क्योंकि जवाब नहीं है मेरे पास। बोलकर वो अंदर चली आई। महर ने चारों तरफ देखा और वो सीधे जिम की तरफ बढ़ गई। वहां पर जिम था, प्राइवेट जिम। महर सीधे जिम के अंदर पहुंची। उसने अपना फोन और ईयरबड एक जगह रखे और अपनी शर्ट उतारकर वो सीधा ट्रेडमिल पर चढ़ गई। महर ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस ली। उसने अपने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाई और फिर वो उस ट्रेडमिल पर दौड़ने लगी। उसके बाद उसने स्क्वैट्स मारे और फिर पुश करने के बाद वो पूरी तरीके से थक चुकी थी। महर वहीं जमीन पर बैठी लंबी गहरी सांस ले रही थी कि तभी सामने से आवाज आई, सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। ये सुनते महर ने अपनी नज़र उठाकर मिसाल को देखा जो वहां से जाने वाला था। वो तेज आवाज में बोली, किधर चले? मिसाल तुरंत रुका। वो उसे देखकर बोला, अगर सिकंदर को ये पता चला कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा तुम्हें ऐसे देख रहा हूं ना, तो फिर मेरी मौत से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। महर ने एक बार खुद को देखा। इस वक्त वो अपने इनर में थी। वो तुरंत खड़ी हुई। उसने अपनी शर्ट पहन ली। मिसाल कुछ पल रुककर बोला, वैसे तुम्हें इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा बीपी ऑलरेडी फ्लक्चुएट होता है। महर उसे देखकर बोली, स्ट्रेस रिलीज के लिए ये जरूरी है। जिम किए बिना मेरा स्ट्रेस मेरे सर पर चढ़ने लगता है और फिर तुम मेरा बीपी चेक करोगे, वो हाई मिलेगा। बोलकर उसने अपने बाल बांधे और फिर अपना एयरपोर्ट फोन लेकर वो वहां से निकलने लगी। मिसाल अचानक से बोला, सी करणवीर रंधावा दुबई आया है, वो भी एक बार फिर से। महर तुरंत रुक गई। उसने एक बार मिसाल को देखा जो खुद उसे देख रहा था, मानो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा हो। महर धीरे से बोली, इन्फॉर्म किया था उन्होंने मुझे कि वो आने वाले हैं। मिसाल कुछ पल रुक कर बोला, गलती मत करना। सिकंदर ने एक बार गलती माफ कर भी दिया, लेकिन वो दोबारा कर दे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तुम उनकी बेगम हो, उनकी दिलरुबा हो, बहुत प्यार है उन्हें तुमसे, पर प्यार का फायदा कोई उठाओ ये मंजूर नहीं है उन्हें, बिल्कुल भी। महर तुरंत बोली, प्यार? मिसाल मुस्कुराते हुए बोला, बेवकूफ नहीं हो तुम महर रंधावा जो समझ नहीं पाओ। समझो एक फेरी टेल है जहां पर तुम्हें प्यार करने वाला भी है और बस तुम्हारे प्यार समझने की देर की बात है। महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो तुरंत वहां से चली गई। वो जैसे ही कमरे में पहुंची उसकी नज़र सिकंदर की तरफ चली गई जो एक तरफ सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक फाइल रखी हुई थी और वो अपने फोन पर कुछ कर रहा था। महर उसे इग्नोर करते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी सिकंदर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेगम ऐसे नज़रअंदाज करेगी तो बादशाह को अच्छा नहीं लगेगा। महर तुरंत रुक गई। उसने सीधे मुड़कर सिकंदर को देखा, जिसका ध्यान अभी भी फोन की तरफ था।
महर कुछ पल रुककर बोली, अगर बादशाह को अच्छा नहीं लगेगा तो बादशाह बेगम का इंतजार कर ले, जब बेगम उस पर ध्यान दे, बोलकर वो वॉशरूम के अंदर चली गई। वहीं सिकंदर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। एपिसोड 55 आई कांट ट्रस्ट यू। दुबई, दुर्रानी पैलेस। रात का वक्त। खाने के बाद महर बाहर वॉक करने के लिए गई हुई थी। करीब 1 घंटे की वॉक के बाद में वापस बेडरूम में आई। उसे इस वक्त काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। उसे फ्रेश होना था। महर वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि पीछे से सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ा। महर तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, क्या? हाथ छोड़ो। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, इरादा नहीं है। बोलते हुए वो गौर से महर के चेहरे को देख रहा था। उस वक्त उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। महर जल्दी से बोली, सिकंदर पहले मुझे फ्रेश होने दो, मुझे बहुत पसीना हो रहा है और मुझे अजीब लगता है ऐसे। सिकंदर ने उसे हल्का सा अपने पास खींचा और अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। महर उसका कॉलर पकड़कर बोली, क्या कर रहे हो? सिकंदर ने एक नज़र उसे देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया और सीधे वॉशरूम के अंदर चला गया। सिकंदर ने महर को नीचे उतारा और शॉवर ऑन कर दिया। महर ने अपने कपड़े पहने हुए थे। शावर का पानी उसके ऊपर गिरने लगा था। वो भीगने लगी थी। वो सिकंदर को घूरते हुए बोली, तुम मेरे साथ कुछ और करने के बारे में सोच रहे हो ना? सिकंदर ने उसके सर के पास दीवार पर हाथ रखा और कुछ पल रुककर बोला, दिलरुबा तुम मेरी बात भूल गई। महर जल्दी से बोली, याद है मुझे कि शुरुआत मैं करूंगी और हमेशा खत्म तुम करोगे। मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि हमारे बीच जब भी कुछ हुआ शुरुआत हमेशा मैं ही करती हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देते हो। सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, सच में? महर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक करती हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ? सिकंदर उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, एजेंट यही पहचान थी तुम्हारी, और एजेंट का काम ही झूठ बोलना होता है दिलरुबा। तो हाँ, तुम झूठ बोलती थी, अब बोलती हो या नहीं वो तुम पर डिपेंड करता, लेकिन विश्वास तो मुझे तुम पर अभी भी नहीं है। आई कांट ट्रस्ट यू। महर धीरे से बोली, तो फिर मेरे पास खड़े होकर बातें क्यों कर रहे हो? मत करो। बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आई कांट ट्रस्ट ये 4 शब्द उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे बुरा लग रहा था कि उसे खुद नहीं पता था। तभी सिकंदर ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। वो कुछ पल रुककर बोला, दिलरुबा नाराज हो रही है। महर धीरे से बोली, नहीं, तुम्हारे दिलरुबा को नाराज होना आता कहाँ है? तुम्हारी दिलरुबा तो सिर्फ और सिर्फ बकवास करती है। वो विश्वास के काबिल नहीं है। और इससे आगे वो कुछ कहता कि सिकंदर ने उसके होठों पर अंगूठा रखकर उसे चुप कर दिया। महर एकदम से शांत हो गई। वो सिकंदर की वुल्फ ग्रे आंखों में देखने लगी। सिकंदर उसके होठों के और भी ज्यादा पास आया। वो धीमी सी आवाज में बोला, अगर बेगम ऐसे नाराज हो जाएगी तो फिर बादशाह को कुछ सोचना पड़ेगा बेगम को मनाने के लिए। महर धीरे से बोली, तो सोच लो। बोलकर उसने सिकंदर को हल्का सा धक्का दिया, पर सिकंदर पीछे नहीं हटा। बस उसने महर के होठों पर से अपनी उंगली हटा दी थी और अब वो उसके गले को हल्का हल्का सहलाने लगा था। महर ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सिकंदर ने हल्का सा सर झुकाकर महर के गले पर उसके पल्स पॉइंट पर अपने होंठ रख दिए। महर के पल्स इस वक्त काफी ज्यादा तेज थी, जो सिकंदर साफ महसूस कर सकता था। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। सिकंदर हल्का सा पीछे हटा और उसके चेहरे को देखकर बोला, बेशकीमती नायाब, ये सारे शब्द तुम्हारे लिए छोटे हैं। महर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो चुपचाप सिकंदर की आंखों में देख रही थी। तभी सिकंदर फिर से बोला, तुम्हारी हार्ट बीट बहुत फास्ट है दिलरुबा। क्या मतलब समझूं मैं कि मेरी बातें सीधी तुम्हारे दिल पर लग रही है? महर धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है। बोलकर वो तुरंत घूम गई। अब उसकी पीठ सिकंदर की तरफ थी। सिकंदर ने उसके बालों को एक तरफ किया। उसने शावर बंद कर दिया। महर उसे देखकर बोली, क्या? सिकंदर बीच में ही बोला, रात का वक्त, नहाना नहीं है तुम्हें, कपड़े चेंज करके बाहर आओ। बोलकर वहां से चला गया। महरा खुद से बोली, सीरियसली मैं क्या 2 साल की बच्ची हूँ जिसे ये बोल रहे कि नहाना है या नहीं नहाना, क्या करना क्या नहीं करना? मैं नहीं सुनूंगी। इतना बोलकर वो शावर ऑन करने वाली थी कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। वो रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सीधे कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। 10 मिनट बाद महर अपने कपड़े चेंज करके बाहर आई। उसने अपनी नॉर्मल नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो चुपचाप जाकर सिकंदर के बगल में बैग पर बैठ गई। उसके बाल इस वक्त गीले ही थे। महर को अपने बाल सुखाने का कोई होश ही नहीं था। वो तुरंत अपने फोन पर कुछ करने लगी थी। तभी उसे अपने बालों पर सिकंदर का हाथ महसूस हुआ।
अपने नज़र उठाकर सिकंदर को देखा। वो उसके बगल में खड़ा था, उसके हाथ में ड्रायर था, वही स्विच बोर्ड था और सिकंदर अब उसके बालों को सूखा रहा था। महर उसे हैरानी से देखते हुए बोली, मैं मतलब ऐसे ही सो जाती। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, मुझे बीमार दिलरुबा नहीं पसंद। महर जल्दी से बोली, क्या मतलब नहीं पसंद? मैं बीमार पड़ूंगी तो क्या तुम मुझे अपने पैलेस से निकाल कर फेंक दोगे? सिकंदर उसे देखकर बोला, वेरी लॉजिकल दिलरुबा, आई एम टेलिंग यू कि मुझे बीमार दिलरुबा नहीं पसंद। इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हें बीमार होते हुए नहीं देखना। गीले बालों में सोने का मतलब है कि जब ऐसी की हवा तुम्हें लगेगी तब तुम्हें ठंड लगेगी। सर पर ठंड सबसे पहले चढ़ती है। नॉलेज है या नहीं है तुम्हें? या फिर तुम स्टूपिड हो? महर जल्दी से बोली, स्टूपिड नहीं हूं मैं। बोलकर उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया और तिरछी नजरों से सिकंदर को देखने लगी। थोड़ी देर में सिकंदर ने उसके बालों को अच्छी तरीके से सुखा दिया था। महर ने अपने बालों पर थोड़ा सा सीरम लगाया और सिकंदर की तरफ मुड़कर बोली, तुम सबकी ऐसी फिक्र करते हो या फिर मैं स्पेशल हूँ? मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? सिकंदर बेड पर लेटकर बोला, नहीं। बस इस एक शब्द के आगे उसने कुछ नहीं कहा। महर तुरंत उसके पास लेटते हुए बोली, तो फिर समझो ना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो तुम सारी बात समझ जाते, जो मैं नहीं बोलती वो भी समझ जाते हो तो। तभी सिकंदर ने महर का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा। महर का सर उसके सीने से टकरा गया। सिकंदर उसके सर पर हाथ रखकर बोला, स्लिप। महर ने एक नज़र उसे देखा और फिर वो अपनी आंखें बंद करके बोली, मेरे सवालों के जवाब नहीं देते हो ना तुम, बट डोंट वरी मिस्टर सिकंदर दुर्रानी, जवाब में निकाल लूंगी। उसके इस बात पर सिकंदर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं गया। अगला दिन फाइनली सानिया आज काफ़ी दिनों बाद कॉलेज गई थी। उसे महर ने इतना बोला था कि अब मुरार उसे परेशान नहीं करेगा और इसके आगे सानिया ने कुछ जानने की कोशिश नहीं की। उसे महर पर पूरा भरोसा था। महर इस वक्त हॉल में बैठी हुई थी और वो बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसके पास कुछ करने के लिए था नहीं और उसका बोरियत का लेवल बहुत ऊपर पहुंच चुका था। तभी मिसाल वहां पर आकर बोला, तुम्हें फातिमा बेगम ने बुलाया है, तुम मेरे साथ चलोगी? महर तुरंत खड़ी होकर बोली, मैं सच में? और तुम्हारा सिकंदर, इसकी परमिशन? मिसाल बीच में ही बोला, वो मेरे सिकंदर नहीं है, वो तुम्हारे सिकंदर है। महर कुछ पल रुककर बोली, मेरा कैसे हो गया वो? मिसाल मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी जानती हो कि वो तुम्हारे कैसे हैं। खैर जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बोलकर वहां से चला गया। महर धीरे से बोली, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। इतना बोलकर वो तुरंत ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर पार्किंग में पहुंची। मिसाल ऑलरेडी गाड़ी के पास खड़ा था। वो महर को देखकर बोला, ऐसे जाने वाली हो तुम? महर ने एक बार अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसने ब्लैक कलर की ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके साथ ब्लू कलर के डेनिम। उसका ड्रेसिंग सेंस यही था, वो यही पहनती थी ज्यादातर और बालों का पोनीटेल बना हुआ था। महर वापस मिसाल को देखकर बोली, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं जाना। मिसाल जल्दी से बोला, नहीं कोई बात नहीं, तुम चलो, नो प्रॉब्लम। खैर मैंने सिकंदर से बात कर ली थी और उन्होंने खुद परमिशन दिया, लेकिन फिर भी तुम उन्हें एक बार कॉल कर लो। बोलकर उसने महर के लिए दरवाजा खोला। महर चुपचाप बैक सीट पर बैठ गई। मिसाल आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। महर ने अपने फ़ोन में सिकंदर का नंबर निकाला और कुछ पल रुककर उसने कॉल लगा दिया। इधर सिकंदर कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। वो लोग पॉलिटिकल रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। वो कॉल पिक करके बोला, बेगम। इधर महर कुछ पल रुककर बोली, मिसाल के साथ मैं तुम्हारी छोटी अम्मी से मिलने जा रही हूँ, उन्होंने बुलाया है मुझे, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सिकंदर ने बाकी सबको कंटिन्यू करने का इशारा किया और वो खड़े होकर दूसरी तरफ चला आया। वो गहरी सांस लेकर बोला, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिसाल तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और पता है कि कुछ होगा भी नहीं तो बस। महर धीरे से बोली, ओके। सिकंदर अचानक से बोला, दिलरुबा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुंह खोलेगी या फिर? महर बीच में बोली, तुम्हें सच में मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है? लाइक 1%, 2%, 5%, आई मीन इससे ज़्यादा तो मैंने कोई रीज़न नहीं दिया, लेकिन उतना भी नहीं है। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, क्यों, मेरा तुम पर ट्रस्ट करना या न करना बेगम को बादशाह के भरोसे से फ़र्क पड़ता है। महर जल्दी से बोली, पढ़ना चाहिए, ऑफ कोर्स पड़ता है। मैं जिसके साथ रह रही हूँ अगर वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता तो फिर ये तो गलत बात है। सिकंदर बिना किसी भाव के बोला, दिलरुबा भरोसा जीता जाता है, तुमने वो हरकतें की है जिसके बाद में तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुमसे दूरी नहीं बना सकते,
तुम्हें सजा नहीं दे सकता क्योंकि दिलरुबा हो तुम मेरी, लेकिन हाँ तुम पर भरोसा भी नहीं कर सकता क्योंकि धोखेबाज हो तुम। महर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस कॉल कट कर दिया। सिकंदर कुछ पल अपने फ़ोन को देखता रहा और फिर वो वापस उन लोगों के बीच बैठ गया। थोड़ी देर बाद मिसाल ने सीधे पार्किंग में अपनी गाड़ी रोकी। महर तुरंत गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी। मिसाल उसके पीछे आते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम, रास्ता पता है तुम्हें? महर एक नज़र उसे देखकर बोली, अंदर जाना है, इतना रास्ता मुझे पता है और दिखता भी है, बेसिक नॉलेज कहते हैं इसे डॉक्टर मिसाल। बोलकर वो अंदर चली आई। उसके पैर पर पट्टी अभी भी थी, पर अब उसे चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मिसाल उसे देखकर बोला, फर्स्ट फ्लोर पर जाओ और किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। महर उसे देखकर बोली, व्हाटएवर। बोलकर वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। तभी मिसाल का फ़ोन बजा, कॉल पिक करते हुए बाहर निकल गया। इधर महर 2-3 सीढ़ी पर ही चढ़ी थी कि उसके पीछे से आवाज़ आई, कौन हो तुम? और ऐसे ही बिना किसी को बताए कहीं पर भी निकल गई हो। महर के कदम रुक गए। उसने मुड़कर अपने सामने खड़ी एक औरत को देखा। उस औरत के चेहरे से ही महर को नेगेटिव वाइब आ रही थी। तो फिर पूरी के पूरी इंसान को जानने की तो बात ही अलग थी। वो मन में बोली, अब ये कौन है? तभी वो औरत फिर से बोली, कुछ पूछा मैंने तुमसे लड़की? महर नीचे आकर बोली, तो क्यों पूछा? मैंने बोला कि आप मुझसे कुछ पूछो। वो औरत हैरानी से बोली, बेशर्म कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही? तुम्हें अंदर आने की इजाज़त किसने दी? ऐसे बिना किसी की इजाज़त के घुसी चली आई तुम? महर कुछ कहती कि तभी एक नौकर वहां पर आकर बोला, नादिया बेगम, ये महर बेगम दुर्रानी साहब की बीवी। ये सुनते नादिया के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल गए। उसने सबसे पहले महर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सार्कास्टिकली बोली, ऐसे ही किसी से शादी करने के बाद लड़की ऐसे ही निकलेगी, उम्मीद मुझे इसी चीज़ की थी। महर ने एक बार खुद को देखा और वापस नादिया को देखने लगी, पर उसने अभी तक कुछ बोला नहीं। नादिया अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, कौन हो तुम लड़की? क्या करती हो? खानदान क्या है तुम्हारा? महर नाम है तुम्हारा, इसके अलावा अपने बारे में मुझे सारी चीज़ तुम बताओगी या फिर? महर बीच में बोली, कौन है आप? दुबई के इंक्वायरी ऑफिसर या फिर पुलिस वाली? नादिया हैरानी से बोली, बेशर्म। महर मुस्कुरा कर बोली, अगर मैं बेशर्म तो आप में कितनी शर्म जो मुझसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन किया जा रही है। क्या लगता है ऐसे जवाब दे दूंगी मैं? नहीं बताऊंगी मैं कि कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं। इतना जान लिया ना कि मैं किसकी बीवी हूँ, तो फिर अब मेरे रिश्ते में आने के बारे में मत सोचना, समझ गई? बोलकर वो नादिया की साइड से होकर जाने लगी। तभी नादिया उसका हाथ पकड़कर बोली, मेरी बात पूरी नहीं हुई है लड़की। महर अपना हाथ छुड़ाकर बोली, नाम है मेरा महर। मुझे वो लोग पसंद है जो मुझे मेरे नाम से बुलाए, फिर मुझे प्यार से कोई नाम दे। लड़की मैं हूँ, मुझे पता है, इनफैक्ट पूरी दुनिया को पता है। वो मुझे देखे कि मेरे नाम से समझ जाएगी कि मैं लड़की हूँ। बार बार लड़की बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? नादिया चिल्लाकर बोली, निकलो यहाँ से तुम अभी के अभी। सिकंदर को आना पड़ेगा यहाँ पर बात करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, और तुम्हें भी मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। महर कुछ पल रुककर बोली, देखिए कुछ भी पालिए, बच्चों पालिए, कुत्ते पालिए, बिल्ली पालिए, पर गलतफहमी मत पालिए और कृपया करके मेरा दिमाग मत खराब करिए। मैं ऑलरेडी हॉट हेडेड हूँ, दिमाग खराब होगा तो फिर आपका कुछ ना कुछ पूछ अलग से जाएगा, समझी? इज्जत में देती नहीं उन्हें जो मुझे नहीं देते, समझ गई? बोलकर वो वापस ऊपर जाने लगी। तभी नादिया फिर से बोली, लड़की तुम? महर बीच में बोली, लिसन औरत, मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ, मिलने जा रही हूँ, दिमाग मत खराब करना, समझी औरत? बोलते हुए उसने औरत शब्द पर जोर दिया था। एपिसोड 56, आपकी बेगम। दुबई। महर इस वक्त फातिमा बेगम के कमरे में थी। वो एक तरफ बैठी हुई चुपचाप उन्हें देख रही थी, जो खुद उसे ही देख रही थी। वो कुछ पल रुककर बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? फातिमा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नीचे का शोर ना थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, और जो बातें आपके मुंह से निकाली हैं ना बच्चे, वो बातें हमने सुन ली थी, तो बस देख रहे हैं कि बोलना बहुत आता है तुम्हें। महर कुछ पल रुककर बोली, मुझे बोलना ही नहीं आता, मुझे मारना भी बहुत आता है। और आप, मतलब आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, कोई खास वजह? फातिमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ कुछ देना था तुम्हें। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई और सीधे अपने कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ गई। महर चुपचाप बैठी चारों तरफ देख रही थी। वो कमरा काफी ज्यादा पुराने जमाने जैसा लग रहा था, मतलब मॉडर्न टच के साथ मिडिल पीरियड का टच भी था। फातिमा एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आई, उन्होंने वो बॉक्स बेड पर रखा। महर कंफ्यूजन से बोली, व्हाट इज दिस? फातिमा उसे देखकर बोली, सबसे पहले तुम मुझे अम्मी का कर बुलाओ।
तुम्हारे मुंह से अम्मी सुना नहीं है मैंने, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे किसी और नाम से या फिर कुछ और कहकर बुलाओ। महर धीरे से बोली, ओके अम्मी। बोलकर उसने सर झुका लिया। फातिमा ने हल्के से महर के सर पर हाथ फेरा और उन्होंने वो बॉक्स खोला। उसमें कुछ चीज रखी हुई थी, कुछ कड़े थे, कुछ ईयरिंग्स थी, पायल और भी कई सारी चीजें। महर कभी उन चीजों को देखती तो कभी फातिमा को। फातिमा उसे देखकर बोली, आफरीन की है, यानी कि तुम्हारी सास, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सारी चीज उसकी है। वैसे तो मैंने सब संभाल के रखा था। आफरीन मेरी दोस्त थी, इस वजह से मेरी उसकी बहुत बनती थी, तो उसकी सारी चीज मैंने संभाल के रखी है। उसमें से एक हिस्सा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। सिकंदर की बेगम हो तुम, और आफरीन जहाँ भी होगी खुश होगी जब उसकी बेटे की बीवी उसकी चीजों को पहनेगी। महर धीरे से बोली, ये सारी चीज अम्मी, मतलब मैं शायद ये सब यूज कर पाऊंगी। फातिमा उसे देखकर बोली, जानती हूँ मैं कि तुम कनाडा से हो, सानिया ने बताया था मुझे। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें पहनने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने वाली। बस बच्चे संभाल कर रखो, जब भी कभी मौका मिले तुम डाल सकती हो, इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। बोलकर वो वही बेड पर बैठ गई। महर ने वो बॉक्स बंद करके साइड में रख दिया। वो फातिमा को देखकर बोली, उस औरत को कैसे झेलती हैं आप? फातिमा मुस्कुराकर बोली, इसी सवाल का इंतजार था मुझे, पता था मुझे कि तुम ये सवाल करोगी। महर उनकी आंखों में देखते हुए बोली, जब आपको पता था कि मैं ये सवाल करूंगी तब आप मुझे पहले ही जवाब दे देती। इट्स ओके, आप मुझे अभी बताओ, क्या जरूरत है आपको उस औरत को झेलने की? उसे निकाल कर फेंक। फातिमा बीच में बोली, नादिया बेगम है वो, सिकंदर की छोटी अम्मी। महर धीरे से बोली, घर की विलेन। फातिमा उसे देखते हुए बोली, कह सकती हो, हरकतें ही उसकी वैसी हैं, तुम उससे थोड़ा सा दूर रहना, बहुत खतरनाक है वो। खासकर सिकंदर से अलग ही नफरत है उसे, और तुम उसकी बीवी हो तो तुमसे भी नफरत, और तुमसे भी किसी न किसी तरह की रंजिश रखेगी वो। और सबसे बड़ी बात, अभी तुमने थोड़ी देर पहले जिस तरीके से उसकी बेइज्जती की थी ना, वो नहीं भूलने वाली। महर मुस्कुराते हुए बोली, अम्मी, यू डोंट नो, आप मुझे नहीं जानती उतने अच्छे से जितना मैं खुद को जानती हूँ। वो औरत मुझसे बदला लेने की कोशिश करे या कुछ भी करे, कुछ कर नहीं सकती, वो मैं नहीं करने दूंगी। बहुत खतरनाक चीज मैं भी हूँ। फातिमा कुछ पल रुककर बोली, चेहरे से नजर आता है। महर हैरानी से बोली, सच में? चेहरे पर क्या दिखता है? बोलकर उसने एक बार ड्रेसिंग टेबल के मिरर में खुद को देखा और फिर वापस फातिमा को देखने लगी। फातिमा उसके सर पर हाथ फिरा कर बोली, चेहरे पर कशिश भी है, नूर भी है, और पता है एक और चीज है, हिम्मत। देखकर समझ में आ रहा है कि सिकंदर को सबसे पहले क्या पसंद आया होगा। उनकी बात का महर कोई जवाब नहीं दे पाई। थोड़ी देर में महर फातिमा के साथ कंफर्टेबल हो चुकी थी। वो पहले भी मिल चुकी थी फातिमा से, लेकिन अकेले में मिलकर वो फातिमा के साथ पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो चुकी थी। वो अपनी सारी बातें उसे बता रही थी, जैसे कि फैमिली के बारे में। फातिमा को कहीं ना कहीं महर के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि माँ बाप का प्यार उसे मिला नहीं था। 15 साल की उम्र से वो अकेले रह रही थी। नहीं होता है आसान उतनी छोटी उम्र से अकेले रहना, माँ बाप के होते हुए भी। रात का वक्त। महर इस वक्त फातिमा के गोद में सर रखे आराम से बेड पर लेटी हुई थी। उसे कुछ पता नहीं चला कि कब वो फातिमा के साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई। वो अपना फ़ोन चला रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो जल्दी से बोली, अम्मी, सिकंदर के बचपन की फ़ोटोज़ मिलेंगी क्या? फातिमा उसे देखकर बोली, आप क्या करेगी उसका? महर कुछ पल रुककर बोली, आप मुझे दो तो सही, उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना है। फातिमा कुछ सोचते हुए बोली, सिकंदर की फ़ोटोज़ हाँ मिल जाएंगे, पर उन्हें निकालना पड़ेगा, और वो अभी नहीं निकाल सकती, वो कल सुबह ही निकलेंगे। महर कुछ पल रुककर बोली, तो कोई बात नहीं, आप मिसाल के थ्रू मुझे भिजवा देना, मुझे उसकी फ़ोटो चाहिए। फातिमा मुस्कुराते हुए बोली, अपने शौहर की बचपन की फ़ोटोज़ देखकर आप क्या करना चाहेंगी? महर उन्हें देखकर बोली, वो कुछ तो करूंगी। इतना बोलकर वो मन में बोली, बड़ा बादशाह बनता फिरता है ना, मुझे देखना है कि ये सिकंदर दुर्रानी उर्फ लूसिफर बचपन में दिखता कैसा था। बचपन में मासूमियत थी भी, या फिर बचपन से ही ऐसा था? सोचते हुए वो वापस अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखने लगी। तभी सामने से आवाज़ आई, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सुनते ही महर की नज़र सिकंदर की तरफ चली गई, जो कि दरवाजे पर अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। फातिमा उसे देखकर बोली, आ गए आपकी बेगम? महर जल्दी से बोली, कुछ नहीं, मुझे मिलने के लिए बुलाया तो मैं यहाँ पर चली आई थी, तुम्हें बताया तो था, और बस अभी तक गई नहीं और कुछ नहीं। बोलते हुए अपने फातिमा को देखा और आंखों से ही मना किया कि वो कुछ भी नहीं बताएंगी फ़ोटोज़ के बारे में, तो बिल्कुल भी नहीं। सिकंदर अंदर आया, उसने हल्का सा सर झुकाया,
फातिमा ने उसके सर पर दोनों हाथ रखा और मुस्कुरा दी। सिकंदर उन्हें देखकर बोला, सब खैरियत? फातिमा मुस्कुराते हुए बोली, बेशक सब खैरियत, और अपनी औलाद को देखकर तो वैसे भी सब खैरियत हो ही जाता है। महर चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। लॉजिकली तरीके से देखे तो वो दोनों स्टेप मदर और स्टेप सन थे, पर उन्हें देखकर कोई बोल नहीं सकता था कि उनके बीच सौतेला कोई रिश्ता था, सगे से भी गहरा रिश्ता लगता था। सिकंदर महर को देखकर बोला, बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ दिलरुबा। महर खड़ी होकर बोली, ओके। इतना बोलकर वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। फातिमा सिकंदर को देखकर बोली, आपकी बेगम ना बहुत तेज जुबान वाली है, समझे तो वो। सिकंदर बीच में बोला, अम्मी जानता हूँ मैं कि मेरी बेगम की जुबान कितनी तेज है, तीखी जुबान है, तेज भी है, जो बोलना है वो बोल देती है, और मुझे मेरी बेगम की है क्वालिटी पसंद है। डर उसे किसी का है नहीं, और सिकंदर दुर्रानी की बेगम किसी से डरे वो जरूरी भी नहीं है। उसकी बात सुन फातिमा मुस्कुरा दी। इधर महर नीचे खड़ी सिकंदर का इंतजार कर रही थी। वो खुद से बोली, क्या बात हो रही है ऊपर, जो मेरे सामने नहीं कर सकता था। तभी उसके पीछे से आवाज आई, लड़की। महर ने एकदम से मुड़कर नादिया को देखा, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। उसे देखते महर के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे। नादिया उसके सामने आकर रुकी। वो अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, सुनो लड़की। महर बीच में बोली, सुनो औरत, पहली बात कि मेरा एक नाम है और बहुत अच्छा नाम है, ठीक है? अगर नाम से नहीं बुलाना है तो फिर तुम मुझे बेगम कहकर बुला लो। मुझे यहाँ पर सब लोग इसी नाम से बुलाते हैं, समझी औरत? और दूसरी बात, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। तो फिर अपनी जुबान और अपना काम अपने तक रखिए, समझी? नादिया उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी जुबान को लगाम लगाने की बहुत जरूरत है। ऐसी बेलगाम जबान लेकर तुम एक अरबी किंग की बीवी बनी बैठी हो। कहाँ से लगती हो तुम उसकी बीवी? हरकतें अलग है, कपड़े ऐसे हैं और बीवी। महर बीच में बोली, बीवी बनने के लिए कपड़े का कोई क्राइटेरिया होता है क्या? मुझे नहीं पता था। यू नो वॉट, मैं आपकी दुनिया से बिलोंग नहीं करती, तो फिर आई डोंट नो होता होगा आपकी दुनिया में कोई क्राइटेरिया बीवी बनने के लिए, लेकिन मेरे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं होता। इतना बोलकर वो तुरंत बाहर निकल गई। उसे नादिया से बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाहर आकर महर चारों तरफ घूमने लगी। वो बार बार टाइम चेक कर रही थी। उसे इरिटेशन हो रही थी, सिकंदर अभी तक आया नहीं था। वो खुद से बोली, ये इंसान मुझे लेने आया था और अभी तक नहीं आया यहाँ पर, और मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? नहीं आया तो नहीं आए, लेकिन लेने तो मुझे आया था ना। अब तो आ सकता है ना नीचे। भूल गया कि मैं इसके साथ हूँ। मुझे इसके साथ वापस भी जाना है, घर जाना है मुझे, घर। मैं क्या बोल रही हूँ? मेरा घर कैसे हो गया? वो मेरा घर नहीं था, वो। मैं पागल हो चुकी हूँ, ये सिकंदर दुर्रानी मेरे दिमाग पर असर करने लगा है। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। वो जैसे ही मुड़ी, तुरंत सिकंदर से टकरा गई। उसने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। सिकंदर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, दिलरुबा परेशान हो रही है। महर जल्दी से बोली, और तुम परेशान कर रहे हो? इतना बोलकर उसने तुरंत सिकंदर के सीने पर अपनी उंगली रखी। सिकंदर ने सर झुकाकर एक बार महर की उंगली की तरफ देखा और वापस उसकी आंखों में देखकर बोला, रियली? महर उसे घूरते हुए बोली, तो क्या तुम ही तो मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तब से वेट कर रही हूँ, तुम नीचे नहीं आ रहे हो, और ऊपर से कुछ भी नहीं। छोड़ो, बात नहीं करनी है, भूख लगी है मुझे। सिकंदर उसके लिए खुद गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोला, बैठो। महर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। सिकंदर उसके बगल में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी दुबई की सड़कों पर चल रही थी। सिकंदर ने सबसे पहले किसी को मैसेज किया और उसने वापस महर की तरफ देखा, जो चुपचाप बाहर देख रही थी। सिकंदर को पता था कि महर को भूख लगी थी और इसी वजह से उसे सबसे ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। महर ने कभी बताया नहीं, पर वो जानता था कि उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और उसे गुस्सा आता था भूख में। सिकंदर ने हल्के से महर का हाथ अपने हाथ में लिया। महर उसे देखकर बोली, क्या कर रहे हो? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, कुछ खास नहीं। इतना बोलकर उसने महर की हथेली पर हल्का सा किस कर लिया। महर की दिल की धड़कनें एकदम से शोर करने लगी। वो वापस बाहर देखने लगी। वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को पिघलने से रोकने के लिए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सिकंदर की हरकतें, उसकी बातें, उसकी नज़रें, वो सब कुछ उसके दिल के अंदर आता जा रहा था। महर को खुद नहीं पता था कि वो सिकंदर के लिए पिघलती जा रही थी। आधे घंटे बाद ड्राइवर ने एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकी। महर धीरे से बोली, हम बाहर खाना खाएंगे। सीरियसली? पहली बार रेस्टोरेंट जाऊंगी मैं यहाँ पर। सिकंदर गाड़ी से उतरा और उसने खुद महर के लिए दरवाजा खोला। महर उतरने वाली थी कि तभी सिकंदर ने उसे रोकने का इशारा किया।
महर सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। एक बॉडीगार्ड ने सिकंदर को एक स्कार्फ दिया। सिकंदर ने वो स्कार्फ महर के सर पर अच्छे से बांधा, जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने महर की तरफ हाथ बढ़ाया। महर कुछ पल उसकी वुल्फ ग्रे आंखों में देखती रही और फिर वो उसका हाथ थामकर बाहर निकल गई। उसने चारों तरफ देखा, वहां पर 3-4 गाड़ियां और खड़ी थी और कई सारे बॉडीगार्ड्स आसपास खड़े थे। वो मन में बोली, माय गॉड, एक डिनर, एक रेस्टोरेंट जाने के लिए इतनी सारी चीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोहिनूर का हीरा भी मुझसे कम प्रोटेक्शन में रहता होगा। सिकंदर महर का हाथ थॉमे उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। वो रेस्टोरेंट पूरी तरीके से खाली था। महर ने सवालिया नजरों से सिकंदर को देखा। सिकंदर उसकी पीकॉक ब्लू आंखों में सवाल साफ समझ सकता था, पर वो अभी जवाब नहीं देने वाला था। वो उसे सीधे एक तरफ ले गया। वहां के मैनेजर ने तुरंत दरवाजा खोला। वो एक प्राइवेट रूम था, जहां पर टेबल था, सोफा था। सिकंदर ने महर को सोफे पर बैठने का इशारा किया। महर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसने तुरंत अपना स्कार्फ उतार दिया। सिकंदर मैनेजर को देखकर बोला, कोई भी कैमरा या फिर फोन यहाँ पर अलाउड नहीं होना चाहिए। जब तक मेरी बेगम यहाँ पर है, कोई रिकॉर्डिंग, कोई कैमरा, कुछ भी नहीं, कोई डिवाइस नहीं चलेगा। मैनेजर सर झुकाकर बोला, समझ गए दुर्रानी साहब, खाने में क्या लेंगे आप? सिकंदर ने महर की तरफ देखा। महर मेन्यू उठाकर बोली, 2 मिनट। बोलकर वो सारा मेन्यू चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपने हिसाब से खाना ऑर्डर कर दिया था। अब वहां पर कोई भी नहीं था। महर चारों तरफ देख रही थी। वहां का इंटीरियर काफी ज्यादा रॉयल था। सिकंदर उसके बगल में बैठा अपने फोन पर कुछ कर रहा था। महर उसे देखकर बोली, मेरे लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली कर दिया, इतने सारे गार्ड्स लाकर खड़े कर दिए, चेहरा ढक देते हो मेरा। मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता। सिकंदर उसे देखकर बोला, इतना समझो दिलरुबा कि सिकंदर दुर्रानी की बेगम बेहद नायाब है, इतनी खास है कि कोई उसके एक नज़र देख ले, सिकंदर दुर्रानी को वो ना बर्दाश्त है। एपिसोड 57 में बदल हूँ। दुबई, रात का वक्त। महर और सिकंदर वो दोनों अभी भी रेस्टोरेंट में ही थे। सिकंदर एक तरफ सोफे पर बैठा अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। वही महर उसके बगल में बैठे खाना खा रही थी। उसे बहुत भूख लगी हुई थी तो उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पर था। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। वो सिकंदर को देखकर बोली, तुम्हें नहीं खाना? सिकंदर उसे देखकर बोला, खिला दो दिलरुबा, तुम्हारे हाथ से तो कुछ भी खाने को तैयार हूं मैं। महर धीरे से बोली, क्या मतलब मेरे हाथ से? तुम खुद भी तो खा सकते हो। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, अब तो तुम खिलाओगी? खिलाओ वरना मुझे नहीं खाना, आज या कभी नहीं। महर इरिटेट होते हुए बोली, कुछ भी, मैं खिला रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुमसे कोई फर्क पड़ता है। बोलकर उसने एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए वो निवाला खा लिया और उसने हल्के से महर के फिंगर टिप पर किस कर लिया। महर ने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा और वापस सिकंदर को देखने लगी। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, कुछ कहना है? महर उसे देखते हुए बोली, यू नो वेरी वेल मिस्टर दुर्रानी की मैं क्या कहना चाहती हूँ, बट स्टिल तुम ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। इसके बाद महर खुद भी खा रही थी और वो सिकंदर को भी खिला रही थी। थोड़ी देर में उन दोनों का खाना खत्म हो चुका था। सिकंदर महर को देखकर बोला, निकले अब? महर जल्दी से बोली, नहीं, अभी नहीं जाना मुझे। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई और सीधे बालकनी की तरफ चली आई। उस प्राइवेट रूम में बालकनी में पहुंचकर महर ने रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखे और वो सामने देखने लगी। सामने एक पूरा फाउंटेन था और उसके सामने पूरी सिटी लाइट नजर आ रही थी। हालांकि वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर ही थे, लेकिन वहां से भी नजर बहुत प्यार था। ये दुबई का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था, तो ग्राउंड फ्लोर से भी ऐसा नज़ारा देख रहा था कि नजर न हटे। महर की नज़र अचानक एक तितली पर चली गई, जो वही एक पौधे के पास से उड़ रही थी। महर गौर से उसे तितली को देखने लगी। कुछ पल में उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो तितली एक फूल पर बैठ चुकी थी। महर मुस्कुराते हुए बोली, सो ब्यूटीफुल। तभी उसके पीछे से आवाज आई, एग्जैक्टली ब्यूटीफुल। महर ने हल्के से सर घुमाकर सिकंदर को देखा और वो वापस उस तितली की तरफ देखने लगी। सिकंदर उसके पेट पर हाथ रखकर बोला, इट इज ब्यूटीफुल राइट दिलरुबा, जस्ट लाइक यू। महर कुछ पल रुककर बोली, ब्यूटीफुल लाइक मी, लेकिन मैं कभी तितली नहीं बन सकती। ना तो मैं नाजुक हूँ और ना ही कोई मुझे ऐसे ही पकड़ सकता है। सिकंदर उसे देखकर बोला, बिल्कुल, दिलरुबा को पकड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ ये बादशाह कर सकता है। महर उसे देखकर बोली, अपनी तारीफ कर रहे हो?
सिकंदर ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींचा। महर उसके चेहरे के बेहद करीब आ चुकी थी। सिकंदर हल्का सा झुका और उसके कान पर हल्के से किस करके बोला, इंसान तारीफ के काबिल है दिलरुबा, तो तारीफ तो बनती है। महर जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, तुम खुद की तारीफ करो, बस इतने दिनों बाद बाहर निकली हूं मैं। जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। सिकंदर एक बार टाइम चेक करके बोला, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू दिलरुबा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकता और बाहर तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। मुझे भरोसा नहीं है तुम पर। महर उसे देखकर बोली, बार बार ये बोलना बंद करो कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। समझे, आई डोंट लाइक दिस, मतलब मुझे नहीं सुननी तुम्हारे मुंह से बार बार एक ही चीज। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, क्यों? असलियत बर्दाश्त करने में प्रॉब्लम हो रही है दिलरुबा को। महर तुरंत उसका कॉलर पकड़कर बोली, सिकंदर तुम। सिकंदर बीच में बोला, किसी की नज़र पड़ गई तो वो ये सोचेगा कि बेगम अपने बादशाह पर हुकूमत चला रही है। महर जल्दी से बोली, लेकिन बेगम तो हुकूमत चलाती है ना। कहने को बादशाह दुनिया पर हुकूमत चलाता है, लेकिन बादशाह पर सिर्फ और सिर्फ बेगम की हुकूमत होती है। राइट, इतना मुझे पता है। सिकंदर ने महर की कलाई पड़ी और उसके हाथ पर किस करके उसने महर को अपने और भी ज्यादा करीब खींच लिया। महर इसकी वुल्फ ग्रे आंखों में देख रही थी। उसके दिल की धड़कन बुरी तरीके से शोर कर रही थी। सिकंदर उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेन करते हुए बोला, हुकूमत के साथ साथ बेगम प्यार भी करती है। मेरी बेगम के दिल में प्यार है। महर जल्दी से बोली, जब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरे दिल में प्यार किस बात का? सिकंदर सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुराया। उसने महर को अपने और भी ज्यादा करीब खींचा और वापस उसकी आंखों में देखकर बोला, खेलना अच्छी बात है बेगम, और बातों से खेलना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। इतना बोलकर उसने महर के फोरहेड पर हल्की से किस कर ली और उसकी कलाई पकड़कर उसे लेकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस गाड़ी में बैठे हुए थे। महर चुपचाप बाहर देख रही थी और इधर सिकंदर अपने फोन पर बिजी हो चुका था। 1 घंटे बाद वो दोनों दुर्रानी पैलेस पहुंच चुके थे। सिकंदर ने महर को अंदर जाने को बोल दिया था। उसे किसी काम की वजह से कहीं और जाना था। महर जैसे ही अंदर पहुंची, सानिया उसके पास आकर बोली, भाभी मैं कब से आपकी राह देख रही थी, आप इतनी देर से आ रही है। महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, दिन बाहर कर रहे थे, इस वजह से लेट हो गया। सानिया शरारती लेते में बोली, तो क्या मैं इस डिनर डेट का नाम दे सकती हूँ? महर कुछ पर रुक कर बोली, डिनर डेट पर कुछ स्पेशल होता है सानिया, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल नहीं था, सिंपल सा डिनर था। ठीक है, बोलकर वहां से जाने लगी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। वो सानिया की तरफ मुड़कर बोली, वैसे तुम्हारी छोटी अम्मी यानी कि नादिया बेगम कभी अगर टकराए तो उससे कह देना कि उसे औरत का ना गलत लड़की से पाला पड़ा है। सानिया हैरानी से बोली, भाभी आपने उनसे बात की? आपको नहीं बात करनी चाहिए थी, वो बहुत अजीब है, ऐसी बातें बोल देती है ना कि सीधा दिल पर। महर बीच में बोली, उस औरत के लिए मैं बेदिल हूँ। सानिया चुपचाप महर को देख रही थी। महर के होठों की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे कितना मजा आया था नादिया को परेशान करके उसे जवाब देकर। महर फिर से बोली, गुड नाइट बोलकर तुरंत ऊपर चली गई। सानिया खुद से ही बोली, कुछ तो किया है भाभी ने, अम्मी से ही पूछना पड़ेगा। इतना बोलकर उसने तुरंत फातिमा को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होती वो बोली, अम्मी भाभी ने क्या किया वहां जाकर? फातिमा मुस्कुराते हुए बोली, नादिया बेगम की नाक में दम। सानिया जल्दी से बोली, सच में? मुझे पता था कि भाभी की जबान बहुत तेज है, वो किसी की बातें बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि वो सीधे सीधे छोटी अम्मी की क्लास लगा देगी। मुझे वहां पर होना चाहिए था। फातिमा कुछ पल रुक कर बोली, सानिया इन सारे मामले से आपको दूर रहना है, समझी? तुम बहुत मासूम हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी मासूम सी बच्ची के ऊपर नादिया का साया भी पड़े। वो औरत अपनी आंखों से किसी की जिंदगी बर्बाद करने की ताकत रखती है। सानिया अपने कमरे में पहुंचकर बोली, लेकिन अम्मी हम ऐसे ही उन्हें अपने ऊपर दहशत थोड़ी फैलाने देंगे। आपको पता है मुझे ना उन्हें देखकर ही डर लगता है, ऊपर से जैन भाई, खैर वो भाई तो कहीं से भी नहीं लगता मुझे। बोलते हुए वो बेड पर बैठ गई। फातिमा गहरी सांस लेकर बोली, जानती हूँ सानिया कि वो दोनों माँ बेटे परिवार से अलग चलते हैं, उनका सोचना अलग है, उनके दिलों में एक अलग नफरत है, पर परिवार तो है ना वो। सानिया इरिटेट होते हुए बोली, अम्मी ऐसे लोगों को परिवार बोलने से ये लोग परिवार नहीं बन सकते, आप हमेशा इन्हें परिवार कहकर डिफेंड नहीं कर सकती। सिकंदर भाई के लिए जो इतनी नफरत पाल के रखी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, और सारी फसाद की छोटी अम्मी है। जैन भाई के दिमाग में बकवास बातें इन्होंने डाली है।
मुझे समझ में नहीं आता कि कोई अपने बेटे को इतना बुरा कैसे बना सकते हैं कि उनका बेटा किसी की इज्जत ना करे। मुझे वो दोनों बिल्कुल नहीं पसंद। फातिमा कुछ पल रुक कर बोली, पहले शांत हो जाओ और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, समझी। सानिया कुछ पल रुक कर बोली, मैं गुस्सा कहाँ करने वाली हूँ अम्मी, और मेरे गुस्सा करने से क्या फर्क पड़ता है? कौन सा ये लोग मेरी जिंदगी से दफा हो जाएंगे। उसकी बात के आगे फातिमा कुछ नहीं बोल पाई। वो जानती थी कि सानिया को नादिया और जैन बिल्कुल नहीं पसंद थे। उनकी हरकतें ऐसी थी कि घर का कोई भी इंसान उन्हें पसंद न करे, लेकिन जो भी था, नादिया बेगम अब्बास दुर्रानी की बेगम थी, उनकी तीसरी बेगम, और फातिमा इस चीज को बदल नहीं सकती थी। वो परिवार थी। अगली सुबह महर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो अभी अभी नहाकर बाहर आई थी और अपने इनर का हुक लगाने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसे लग नहीं रहा था। वो खुद को देखकर बोली, व्हाट द हेल, डेली ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आज ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। लाइक सीरियसली, माय गॉड महर, किस बात की एजेंट में, अगर ये काम भी मैं खुद से ना कर पाऊं तो। बोलकर उसने सर झुका लिया। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी हुक लगाने की कोशिश कर रही थी। उसका ध्यान किसी चीज पर था ही नहीं। तभी पीछे से किसी ने उसकी उंगलियों को हल्का सा टच किया। महर ने तुरंत सर उठाकर सामने मिरर में देखा। सिकंदर खड़ा था उसके पीछे। सिकंदर का एक हाथ महर के पेट पर आया। उसने महर को हल्का सा अपने पास खींचा और उसके इनर का हुक लगा दिया। महर ने एक गहरी सांस ली। वो कुछ कहने वाली थी कि तभी उसने सिकंदर की नजरों को देखा, जो उसके चेहरे से होते हुए धीरे धीरे नीचे जा रही थी। महर जल्दी से बोली, नजरें कहाँ जा रही है तुम्हारी? सिकंदर अपनी हंसकी वॉइस में बोला, अपनी दिलरुबा के शरीर पर। महर जल्दी से बोली, लेकिन नहीं देखना है तुम्हें, नजर हटाओ। उसकी बात सुन सिकंदर के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने महर को अपने और भी ज्यादा पास खींच लिया। उसका एक हाथ अभी भी महर के पेट पर था। सिकंदर ने अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा और सर झुकाकर उसके कंधे पर हल्के से किस कर ली। महर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सिकंदर के होंठ उसके कंधे से होते हुए धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। तभी महर के मुंह से एक आह निकल गई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। सिकंदर ने उसके कंधे पर बाइट कर लिया था। महर ने हल्के से अपने कंधे की तरफ देखा। वो पूरी तरीके से लाल हो चुका था, जहां पर सिकंदर ने बाइट किया था। वो कुछ कहती कि तभी सिकंदर ने उसके बालों को एक तरफ करते हुए उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। महर अपने लोअर लिप को बाइट करने लगी थी। सिकंदर का हाथ, जो अभी तक उसके पेट पर था, वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। तभी महर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, व्हाट आर यू डूइंग? सिकंदर ने एकदम से उसे अपनी तरफ घुमाया। महर ने कसकर उसका कॉलर पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। सिकंदर ने महर को और भी ज्यादा पास खींचा और अब महर उसके पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। सिकंदर ने हल्का सा सर झुकाकर महर के सर को टेढ़ा करते हुए उसके गले पर किस करना शुरू कर दिया। उसने महर के पल्स पॉइंट पर हल्का सा बाइट करके किस किया। तभी महर ने उसके कंधे में अपने नाखून धंसाए और हल्की सी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। सिकंदर धीमी सी आवाज में बोला, समझ गई दिलरुबा, व्हाट आई एम डूइंग? महर धीरे से बोली, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, रियली? महर ने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल उसने खुद सिकंदर के होठों को कैप्चर कर लिया। बस शुरुआत महर ने कर दी थी और अब खत्म खुद सिकंदर करने वाला था। सिकंदर ने तुरंत महर को गोद में उठा लिया। उन दोनों की किस अभी भी ब्रेक नहीं हुई थी। उसने महर को हल्के से बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब जाकर उन दोनों की किस ब्रेक हुई थी। महर लंबी गहरी सांस ले रही थी। कपड़े उसने पहने नहीं थे। उसके कपड़े बेड पर एक तरफ रखे हुए थे। सिकंदर ने अपनी शर्ट उतार दी। महर ने एक बार उसके सीने की तरफ देखा। उसकी नज़र सीधे उस निशान की तरफ चली गई। वो बुलेट का निशान, जो खुद उसका दिया हुआ था। महर ने हल्के से उसे निशान को टच किया। तभी सिकंदर उसे देखकर बोला, फीलिंग गिल्टी? महर जल्दी से बोली, क्या? नहीं, ऐसा कुछ। इससे आगे वो कुछ कहती है कि सिकंदर ने एक बार फिर से उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। महर अब पूरी तरीके से उसमें खोने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। किस करते हुए सिकंदर का हाथ महर की अपर बॉडी पर चल रहा था। उसने महर की अपर बॉडी को अच्छी तरीके से फील करना शुरू कर दिया था। महर लंबी गहरी सांस ले रही थी। उसने अपने दूसरे हाथ से सिकंदर के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने उसके होठों को छोड़ा और वो धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा। महर के पेट के पास पहुंचकर सिकंदर कुछ पल रुका। उसने एक बार नजर उठाकर महर को देखा, जो खुद उसे देख रही थी।
उसने महर की कमर को पकड़ते हुए उसे हल्का सा किस किया। महर एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने लोअर लिप को बाइट कर रही थी कि तभी फोन बजाने की आवाज आई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर सिकंदर को देखा, जो वहीं पास में पड़े हुए फोन को देख रहा था। उसकी आंखों में इरिटेशन साफ झलक रही थी। महर ने एक बार सिकंदर के फोन की तरफ देखा, जिस पर मिसाल का नाम फ्लैश हो रहा था। वो वापस उसे देखने लगी। एपिसोड 58 मेहर इज डेवलपिंग फीलिंग्स। दुबई दुर्रानी पैलेस। महर बेड पर लेटी हुई चुपचाप सिकंदर को देख रही थी, जो कि अपने फोन को बुरी तरीके से घूर रहा था। वो धीरे से बोली, यू कैन पिक अप द कॉल। सिकंदर ने तुरंत महर की तरफ देखा। उसने महर की आंखों में देखे कॉल कट कर दिया। महर कुछ कहती कि तभी सिकंदर ने फिर से उसके होठों को कैप्चर कर लिया। महर की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और वो खुद सिकंदर को किस बैक करने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। एक बार फिर से सिकंदर का फोन बजा, लेकिन सिकंदर का ध्यान अपने फोन पर था ही नहीं। महर ने अपना हाथ एक तरफ करके सिकंदर का फोन उठाकर फोन स्विच ऑफ कर दिया और वो वापस सिकंदर पर ध्यान देने लगी। थोड़ी देर बाद सिकंदर हल्का सा पीछे हटा। वो हस्की वॉइस में बोला, दिलरुबा को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल भी नहीं। सिकंदर तुरंत बेड पर लेटा और उसने महर को अपने ऊपर खींच लिया। महर आराम से उसके ऊपर बैठ गई। सिकंदर की नज़र उसकी पूरी अपर बॉडी पर घूम रही थी। महर ने अपने बालों को एक तरफ किया और उसने सर झुकाकर सिकंदर के सीने पर किस करना शुरू कर दिया। सिकंदर ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। इधर महर उसके सीने पर किस करते हुए धीरे धीरे नीचे जा रही थी। वो सिकंदर की पूरी बॉडी पर अपने हाथ चल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नज़रें उठाकर सिकंदर को देखा, जो तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। महर ने हल्के से अपने लोअर लिप को बाइट किया और वापस सिकंदर के चेहरे के पास आई। सिकंदर उसकी लोअर बैक पर हाथ रखते हुए बोला, यू लाइक इट दिलरुबा। बोलते हुए उसने महर को और भी ज्यादा अपने पास खींचा। महर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी बॉडी के बीच में एक फ्रिक्शन हो रहा था, जो कि महर को पूरी तरीके से प्लेजर ही दे रहा था। सिकंदर ने महर को घुमाते हुए बेड पर लेटाया और वो उसके ऊपर आ गया। उसने बॉडी वेट महर के ऊपर डाला। उसका लोअर बॉडी वेट महर के लोअर बॉडी पर था। सिकंदर ने महर की कलाइयों को पकड़ा और फिर वो उसकी गर्दन, कॉलरबोन हर जगह किस करने लगा। महर ने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसकी सिसकियां तेज होती चली जा रही थी। उनके बीच की गर्माहट बढ़ती ही जा रही थी। ब्लैंकेट कब फिसलकर एक कोने में गिर गई उन्हें पता ही नहीं चला और वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खोए हुए थे। सिकंदर महर की पूरी बॉडी पर किस और बाइट कर रहा था। महर की बॉडी का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां पर सिकंदर के निशान ना हो। शुरू महर कर चुकी थी और सिकंदर उसे अपने हिसाब से खत्म करने वाला था, हमेशा की तरह, और वो वही कर रहा था। सिकंदर ने महर के थाई को पकड़ते हुए उसका पैर अलग किया और उसे हल्का सा अपनी तरफ पुल किया। महर ने सिकंदर के कंधे पर हाथ रखा और वो थोड़ा सा उठकर बैठी। सिकंदर धीमी सी आवाज में बोला, व्हाट अ पोजीशन। इतना बोलकर उसने महर के गाल को हल्का सा बाइट कर लिया। महर ने अपनी आंखें बंद की और वो हल्का सा चिल्लाई। सिकंदर ने सर झुकाकर उसकी गर्दन पर बाइट और किस करना शुरू कर दिया। महर की वो प्लेजर और पेन दोनों से भरी हुई सिसकियां पूरे कमरे में शोर कर रही थी और सिकंदर अब रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। करीब 1 घंटे बाद सिकंदर ने महर को छोड़ दिया। महर एकदम से बेड पर लेट गई। वो लंबी गहरी सांस ले रही थी। सिकंदर ने एक नज़र उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से देखा और उसने महर को तुरंत पलट दिया। महर अब पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी। वो कुछ पल रुककर बोली, फिर से। सिकंदर ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और उसे हल्का सा उठाकर बोला, फिर से वाली बात कहाँ है दिलरुबा। अभी तो कुछ खत्म ही नहीं हुआ, फिर से तब होगा जब कुछ खत्म होगा। महर तिरछी नज़र से उसे देखकर बोली, तुम ये बोलना चाहते हो कि। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाए। उसने कसकर अपने लोअर को बाइट किया। वहीं सिकंदर ने उसके पेट पर पीछे से हाथ रखा और उसे हल्का सा अपनी तरफ और खींचा। एक बार फिर से महर का शोर कमरे में गूंजने लगा था। आधे घंटे बाद महर एकदम से बेड पर गिर गई। वो धीरे से बोली, मैं थक गई। बोलते हुए लंबी गहरी सांसें ले रही थी। उसके पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। सिकंदर ने एक नज़र महर के पैरों को देखा और वापस उसके चेहरे की तरफ देखा, जिस पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो महर के ऊपर आया और उसके गाल पर किस करके बोला, अब हुआ है खत्म। महर ने हल्के से अपनी आंखें खोली। वो सिकंदर की वुल्फ ग्रे आंखों में देखते हुए बोली, वैसे तो तुम कुछ करते नहीं हो और जब करते हो तो फिर मुझे छोड़ते नहीं। लिटरली मेरे अंदर अभी उठने की भी हिम्मत नहीं बची। आई एम वेरी टायर्ड।
सिकंदर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तभी तो मेरी कंडीशन है दिलरुबा। शुरू तुम करोगी, खत्म मैं करूंगा, और तुम शुरू तब करोगी जब तुम्हारा मन करेगा, और जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम्हारा रुकने का भी मन नहीं करेगा, यही तो बात है। उसकी बात सुनना चाहते हुए भी महर के होठों पर एक हल्के से मुस्कान तैर गई। वो कुछ पल रुककर बोली, कुछ भी। सिकंदर कुछ कहता कि तभी महर एकदम से उसके गले लग गई। उसने सिकंदर के सीने पर अपना सर रखा हुआ था। सिकंदर ने सर झुकाकर महर की तरफ देखा, शायद वो बस बिना किसी वजह से उसके करीब आ रही थी। कह सकते थे कि इंटरकोर्स के बाद जो कोडल वाला सिचुएशन होता था उस वजह से, पर वो क्या जानती थी कि सिकंदर के लिए कितनी बड़ी बात थी। जब मोहब्बत खुद चलकर करीब आती है तो क्या बात होती है, ये शायद ही महर को पता था। महर धीरे से बोली, आई नीड क्लॉथ्स। मैं ऐसे नहीं सो सकती और मुझे थोड़ी देर सोना है। सिकंदर ने एक बार टाइम चेक किया। वो लोग सुबह 9 बजे का शुरू हुए थे और 11 बजे बजने वाले थे। ऑलमोस्ट बज ही गए थे। सिकंदर ने महर को खुद से दूर किया और सीधे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद महर को अपने चेहरे पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने हल्की से आंखें खोलकर सिकंदर को देखा। वो उठकर बैठ गई। इस वक्त उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। सिकंदर ने महर को धीरे से उसकी ही ओवरसीज टी शर्ट पहना दी। महर उसे देखकर बोली, थैंक यू, अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, और जब मैं उठूँ तो सोनम को बोल देना कि प्लीज़ वो मेरे कुछ खाने के लिए ले आएगी, मुझे भूख लगेगी उठते। बोलकर वो बेड पर लेट गई। सिकंदर ने उसके होठों पर हल्की सी किस करके उसे ब्लैंकेट से ढाका और अपना फ़ोन लेकर वहां से निकल गया। सिकंदर सीधे स्टडी रूम में पहुंचा। मिसाल ऑलरेडी वहीं पर बैठा था, वो कुछ काम कर रहा था। सिकंदर उसे देखकर बोला, वाई डिड यू कॉल मी? मिसाल खड़ा होकर बोला, वो कुछ बताना था तो फिर फ़ोन कट गया, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, हालांकि मुझे पता था कि आप ऊपर बेडरूम में थे। सिकंदर आराम से अपनी चेयर पर बैठकर बोला, मिसाल रिमेंबर मेरी बीवी है, मेरी बेगम, जिसके साथ में अगर एक कमरे में अकेले रहता हूं तो हमारे बीच बहुत चीज़ होती है, समझे? मिसाल जल्दी से बोला, आई गॉट इट, समझ गया, मैं अगली बार सुबह और रात को कॉल नहीं करूंगा, दोपहर में कॉल करूंगा। सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, यू रियली थिंक मिसाल की ये सारी चीज़ टाइम वाली होती है? मिसाल उसे देखकर बोला, ओके, मतलब फिर मैं कॉल नहीं करूंगा, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? सिकंदर बिना किसी भाव के बोला, बात क्या है? मिसाल जल्दी से बोला, करणवीर रंधावा आपकी बेगम के पिताश्री, जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, दुबई पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर आना चाहते हैं। वो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। एड्रेस तो उन्हें पता चली गया होगा, आफ्टर ऑल सबको दुर्रानी पैलेस के बारे में पता है। अब आप ये बताएं कि उन्हें यहाँ पर आने देना है या? सिकंदर बीच में ही बोला, आने दो, आफ्टर ऑल मेरे ससुर है, आना तो बनता है। फादर इन लॉ को देखना चाहिए कि उनकी बेटी कहाँ और कैसे रह रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट मिसाल? उसकी बात सुन मिसाल गौर से उसे देखने लगा और बोला, जैसे आपकी मर्जी सिकंदर, आ जाएंगे वो, वैसे भी करणवीर रंधावा को मौका मिले तो वो अभी के अभी आ जाए, उन्हें टाइम नहीं लगेगा। उसकी बात का सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होठों पर बस एक तिरछी मुस्कान तैर गई। रात का वक्त। महर इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और वो खाना खा रही थी। सानिया अपने घर वापस जा चुकी थी तो अब यहाँ पर सिकंदर और महर ही बचे थे। सिकंदर अभी वहां पर नहीं था। महर आराम से खाना खा रही थी और अपना फ़ोन पर कुछ कर रही थी कि तभी उसे सिकंदर की आवाज़ आई। उसने तुरंत अपनी सिकंदर को देखा जो अंदर आ रहा था और वो मुस्तफ़ा के साथ था। मुस्तफ़ा उसे कुछ बोल रहा था, सिकंदर उसे जवाब दे रहा था शायद। महर धीरे से बोली, ये आज मुझे हैंडसम लग रहा है या फिर ये हमेशा से ही ऐसा था? बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली। उसकी नज़र सिकंदर पर से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। उसका और उसका बोलने का तरीका, उसकी वो वुल्फ ग्रे आंखें जो अगर किसी को देखे तो बस उसकी आंखों से नजर ना हटे। सब कुछ तो था परफेक्ट उस इंसान में, पर फिर भी महर आज जिस तरीके से उसे देख रही थी उसने शायद ही पहले सिकंदर को ऐसे कभी देखा था। तभी सोनम उसे देखकर बोली, बेगम। महर होश में आकर बोली, हाँ क्या हुआ? सोनम जल्दी से बोली, मैं इतनी देर से आपको बोल रही हूँ, आप सुन नहीं रही? महर कुछ पल रुककर बोली, सुन रही हूँ मैं, और कैसे सुनूं? बोलते हुए उसने एक बार फिर से सिकंदर को देखा जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो मुस्तफ़ा के साथ अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद महर ने अपना खाना खत्म कर लिया था। वो सीधे ऊपर बेडरूम में चली आई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। महर कुछ पल रुककर बोली, मेरी फीलिंग्स बदलने लगी है इतनी अजीब तरीके से, ऐसा भी क्या हो रहा है मेरे साथ? बोलते हुए उसने अपने बाल बांधे। तभी उसकी नज़र अपने गर्दन की तरफ चले गई।
उसने कंसीलर नहीं लगाया था, घर पर ही थी तो कंसीलर लगाकर क्या करती, और उसके गर्दन पर सारे निशान साफ दिख रहे थे। महर ने हल्के हाथों से उन निशानों को छुआ। दर्द नहीं हो रहा था, पर वो निशान दिखने वाले थे और उन्हें जाने में भी 1-2 दिन लगन नहीं था। महरा खुद से ही बोली, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इतना बोलकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आए और सीधे बेड पर लेट गई। महर ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे अपने पेट पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर सिकंदर को देखा, जो उसके पास ही लेटा था। वो उसे देखते हुए बोली, तुम तो मुस्तफ़ा के साथ स्टडी रूम में गए थे। सिकंदर उसे देखकर बोला, तो बेगम तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड वापस कमरे में ना आए तुम्हारे पास? महर जल्दी से बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सिकंदर ने उसके बाद का कोई जवाब नहीं दिया। उसने महर को अपने और भी ज्यादा करीब खींच लिया और अपना फोन उठा लिया। महर का सारा ध्यान सिकंदर के चेहरे की तरफ था, वो बस चुपचाप उसे देख रही थी। तभी सिकंदर की आवाज उसके कानों में पड़ी, दिलरुबा जिस तरीके से देख रही हो गड़बड़ लग रही है मुझे, सोच लेना कहीं बदल ना जाओ तुम और तुम्हारा दिल। महर अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। सिकंदर ने एक नज़र उसे देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। महर ने वापस तिरछी नजरों से सिकंदर को देखना शुरू कर दिया। वो मन में बोली, व्हाट द हेल महर रंधावा कंट्रोल, ऐसे देखने की क्या जरूरत है? जैसे पहली बार किसी आदमी को देख रही हूँ। इतने टाइम से देख रही हूँ इस इंसान को, पर नज़र तो पहली बार ऐसे आकर रुक गई है मेरी। तभी सिकंदर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। उसने महर को बेड पर लेटाया और हल्का सा उसके ऊपर झुक गया। महर उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, क्या कर रहे हो? सिकंदर धीमी सी आवाज में बोला, वो तो तुम बताओगी दिलरुबा कि तुम क्या कर रही हो। महर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिकंदर अभी भी चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। महर धीरे से बोली, मैं तुम्हें देख रही हूँ तो तुम्हें देखने का हक है ना मेरे पास? सिकंदर ने उसका हाथ थाम कर अपने सीने पर रखा। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दिलरुबा को सिर्फ देखने का ही हक नहीं है, देखकर जिंदा जला देने से लेकर के जन्नत के शेर करवा देने से लेकर के अपनी बाहों में भरकर इश्क का एहसास करने का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हक है। महर के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो चुपचाप सिकंदर की वुल्फ ग्रे आंखों में देख रही थी। सिकंदर ने हल्के से उसके फोरहेड पर किस किया और वो तुरंत पीछे हट गया। महर ने एक बार उसे देखा और चुपचाप उसके सीने पर सर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सिकंदर के किसी रिएक्शन का इंतजार कर रही थी, उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, पर उसने कुछ बोला नहीं कि महर ने पहली बार उसकी तरफ पहल करके वो उसे हक करके सो रही थी। सिकंदर ने बस उसके सर पर हाथ रखा और उसके सर पर किस करके उसने वापस अपना फोन उठा लिया। एपिसोड 59 सरप्राइजेस बाय सिकंदर, दुबई, दुर्रानी पैलेस। अगला दिन महर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो थोड़ी देर पहले सोकर उठी थी और उठते सबसे पहले वो फ्रेश हुई थी। वो इस वक्त अपने बाल सुखा रही थी। महरा खुद को देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ? बोलते हुए उसने जल्दी से अपना फोन उठाकर कैलेंडर चेक किया। थोड़ी देर बाद उसका मुंह बन गया था। वो खुद से ही बोली, यहाँ पर किसी को क्या ही पता होगा, उम्मीद नहीं लगाने चाहिए, महर रंधावा वैसे भी कोई नहीं जानता। बोलकर उसने अपना फोन बेड पर ही छोड़ दिया और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। महर सीधे डाइनिंग टेबल पर पहुंची। वो जैसे ही चेयर पर बैठी, उसके सामने नौकरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई सारी चीज टेबल पर रखी जा रही थी। महर कभी उन लोगों को देखती तो कभी टेबल पर रखी हुई चीजों को। वो सारी चीज एक से बढ़कर एक उसके पसंद की थी। कनाडा फूड से लेकर के थोड़ा बहुत पंजाबी खाना, जो कि करणवीर की वजह से महर ने खाया था और उसे पसंद था, और उसके साथ कई सारे स्वीट्स और बहुत सारी चीज। महर को समझ में नहीं आ रहा और क्या आखिर ये सब हो क्या रहा था। उसके बैठते यहाँ पर इतनी सारी हलचल चालू हो चुकी थी। तभी सोनम वहां पर आकर बोली, बेगम ये सारा खाना आपके लिए। महर उसे देखकर बोली, व्हाट मेरे लिए? मैं मोटी नहीं होना चाहती हूँ, मैं इतना सारा नहीं खा सकती। सोनम सर झुकाकर बोली, दुर्रानी साहब ने कहा था कि आपके लिए ये सारी चीज प्रिपेयर करनी है और आपके सामने पेश करना है, तो फिर सब कुछ आपके सामने पेश है। आपको जो खाना है आप खा सकते हैं। आप क्या खाएंगी, आप मुझे बताइए। महर ने एक बार टेबल की तरफ देखा। इतना सारा खाना देखकर तो उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना क्या नहीं। सारी चीज उसकी पसंद की थी। मन तो कर रहा था कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाए, लेकिन ज्यादा नहीं खा सकती थी वो। जितना ज्यादा खाएगी उतना ज्यादा अगले दिन उसे जिम में वर्कआउट करना पड़ेगा। महर धीरे से बोली, मैं खुद ले लूंगी। सोनम जल्दी से बोली,
नहीं बेगम आप नहीं ले सकते, मैं हूं ना, आपको खुद लेने की जरूरत नहीं है। महर गहरी सांस लेकर बोली, मैंने कहा ना मैं ले लूंगी, मेरे हाथ में, मुझे अपना खाना खुद लेने की थोड़ी आदत है, मैं ले लूंगी, तुम थोड़ा दूर रहो। इतना बोलकर उसने अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना डाला और वो खाने लगी। वो चारों तरफ अपनी नज़र घुमा रही थी, कोई नज़र नहीं आ रहा था उसे। वो मन में बोली, चल क्या रहा है, ये इतना खाना, इतना टाइम से मैं हूं यहाँ पर, कभी भी मेरे सामने इतनी सारी चीज़ एक साथ नहीं आई। आधे घंटे में महर ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था। वो जैसी खड़ी हुई सोनम फिर से बोली, आप मेरे साथ चलिए। महर उसे देखकर बोली, कहाँ? सनम धीरे से बोली, आप चलिए, मैं पहले से नहीं बता सकती आपको। महर बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों पैलेस के एक कोने में थे। सोनम ने हल्के से दरवाजा खोला, महर जैसे ही अंदर आई उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो पूरा सैलून एरिया था, वहां पर 3-4 लोग थे जो कि बहुत प्रोफेशनल लग रहे थे। उनमें से एक लड़की सर झुकाकर बोली, हेलो बेगम, हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं, आप बताइए कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। आपको जो जो चाहिए आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग, आप क्या चाहती हैं? महर धीरे से बोली, एवरीथिंग ओके। इतना बोलकर वो आराम से रिक्लिनर चेयर पर बैठ गई। इसी के बाद वो चारों लोग चालू हो चुके। महर जो जो बोल रही थी वो सारी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी और वो सब लोग उसे पैम्पर करने में लगे हुए थे। 1 घंटा, एग्जैक्ट 1 से 1.5 घंटा महर ने वहाँ पर स्पेंड किया। उसे खुद के ऊपर इस तरीके से खर्च करने में, खुद को इस तरीके से पैम्पर करने में मज़ा आता था और ये चीज़ शायद किसी ने बहुत अच्छे से नोटिस कर ली थी। महरा खुद को मिरर में देखते हुए बोली, आई एम लुकिंग ब्यूटिफुल। उद्धरण चिन्ह। तभी एक लड़की मुस्कुराकर बोली, बेगम आप वैसे ही खूबसूरत है, आपकी आंखें और आपके बाल ये आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाते हैं। महर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने कुछ पल अपनी पीकॉक ब्लू आंखों को देखा और उसने अपने बाल अपने कान के पीछे किए। उसके बालों पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया गया था, इस वजह से वो काफ़ी अच्छी लग रही थी और वैसे भी उसके बाल काफ़ी अच्छे थे ही। महर जैसे ही वहां से बाहर निकली उसने वापस सोनम को देखा जो वहीं पर खड़ी थी। सोनम उसे देखकर बोली, अब हम। महरा बीच में बोली, पहले मुझे बताओ कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, सिकंदर कहाँ पर है? सोनम सर झुकाकर बोली, वो बाहर है, आपको बाहर मिलेंगे, पर आप पहले मेरे साथ चलिए प्लीज़ बेगम, मेरी बात मान लीजिए। महर धीरे से बोली, ओके फाइन। इतना बोलकर वो वापस सनम के साथ चलने लगी। वो सीधे एक दूसरे कमरे में पहुंची जहां पर 2 ब्यूटिशियन बैठे हुए थे। वहां एक ड्रेस रैक पर टंगी हुई थी। महर ने वो ड्रेस देखा, वो व्हाइट कलर का बैलून स्लीव व नेकलाइन वाला ड्रेस था जो कि फ्लो लेंथ का था और वो ड्रेस दिखने में काफ़ी प्यारा लग रहा था। महर ने वो ड्रेस को हल्का सा टच किया। तभी सोनम उसे देखकर बोली, आपके लिए ही है, आप चेंज करके आइए। महर उसे देखकर बोली, ओके। बोलकर उसने वो ड्रेस उठा ली और सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद महर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी और वो दोनों ब्यूटिशियन उसका मेकअप कर रही थी। उन्होंने लाइट मेकअप किया था और महर के बालों का भी थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग कर दिया था। महर कुछ पल खुद को देखते रही और फिर वो खड़ी हुई। तभी एक लड़की ने झुककर उसके सामने ब्लॉक हील्स रख दिए। महर ने वो हील्स पहन लिए। वो सोनम को देखकर बोली, अब क्या? सोनम मुस्कुराते हुए बोली, आप चलिए। महर को अब इरिटेशन हो रही थी, सोनम उसे पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जा रही थी और क्या क्या करवा रही थी। इतनी चीज़ तो इस पैलेस में इतने टाइम में महर ने एक्सप्लोर नहीं की थी जितनी चीज़ उसने अभी देख ली थी। कहीं सालों दिख रहा था, कहीं पर ब्यूटिशियन दिख रहे थे, पता नहीं चल क्या रहा था। सनम एक बड़े से दरवाजे के पास आकर रुकी। वो महर को देखकर बोली, बेगम अब आपको अकेले अंदर जाना है। महर एक नज़र उसे देखकर बोली, ओके नो प्रॉब्लम। इतना बोलकर उसने अपना दोनों हाथ आगे करके दरवाज़ा खोला और वो अंदर चली आई। अंदर एक बहुत बड़ा एरिया था। वो कोई कमरा नहीं था बल्कि एक पूरा हॉल लग रहा था। महर चारों तरफ देख रही थी, उसके नज़र बीच में एक रस्सी की तरफ चली गई। वो सीधे उस रस्सी के पास पहुंची। वो खुद से बोली, ये क्या है? इतना बोलकर उसने वो रस्सी खींची, तभी उसके ऊपर फूलों की कुछ पंखुड़ियां गिरने लगी। महर उन फूलों को देख रही थी। वो हर तरीके के फूल थे, गुलाब के सारे रंग, ट्यूलिप, ऑर्किड, डेज़ी, हर तरीके के, इतने की उसे पता भी नहीं था। महर अपना हाथ आगे किया, उन सभी को देख रही थी कि तभी उसकी नज़रें सामने चली गई। सामने एक वाइट कलर का पर्दा लगा हुआ था, उसके पास में एक और रस्सी थी। महर तुरंत उस रस्सी के पास गई, उसने एक गहरी सांस लेकर वो रस्सी खींची। अगले पल वो पर्दा हट गया। सामने देखती महर 2 कदम पीछे हट गई। उस पूरी वॉल पर, वो वॉल बहुत बड़ी थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी। उस पूरी वॉल पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी।
वो खुद महर की ही पेंटिंग थी और ये पेंटिंग थी जिसमें उसका चेहरा नजर आ रहा था। उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था कि वो फोटो थी, बट वो फोटो नहीं, वो पेंटिंग थी। इतनी रियल, इतनी प्यारी कि किसी की नज़र ना हटे, इतनी नायाब कि जो देखे तो बस देखता रह जाए। महर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। इतनी सारी चीज़ एक के बाद एक हो रही थी। उसको शायद जिंदगी में पहली बार कोई इस हद तक स्पेशल फील करवा रहा था। महर ने एक गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कनें बुरी तरीके से शोर करने लगी थी। उसने तुरंत मुड़कर सिकंदर को देखा जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था। सिकंदर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, बादशाह ने सरप्राइज देना शुरू किया बेगम, और तुम तो अभी से इमोशनल होने लगी दिलरुबा। महर ने हल्के से अपने गाल पर हाथ रख कर देखा। उसे खुद पता नहीं चला था कि कब उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो वापस सिकंदर को देखकर बोली, ये तो बस ऐसे ही। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बस ऐसे ही। महर गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मतलब अब कोई इतना स्पेशल फील करवाए तो थोड़ा सा तो इमोशनल होना नॉर्मल है ना। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, दिलरुबा ये कहना चाहती है कि वो नॉर्मल है नहीं। सिकंदर दुर्रानी की नज़र में दिलरुबा नायाब है, कोहिनूर से भी खास है। ये सुनते महर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। वो उसकी वुल्फ ग्रे आंखों में देखा नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखों में खो गई थी। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया। उसने महर को कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींचा। महर ने चुपचाप अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। सिकंदर उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, दिलरुबा मेरी आंखों में खोने लगी है, क्या समझूं कि बेगम बादशाह के ऊपर फिदा हो रही है। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, बहुत डेस्परेट हो रहे हो तुम कि मैं कब तुम्हारे ऊपर फिसल जाऊं। सिकंदर ने हल्के से उसे घुमाया। अब महर की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। वो हल्का सा सर झुकाकर उसके कान के पास ठहर कर बोला, ऑफकोर्स इंतजार है मुझे, डेस्परेशन है इस हद तक जितना तुम सोच नहीं सकती। बेहद, और वो बेहद क्या है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन जाता जरूर सकता हूँ। बोलते हुए उसके होंठ महर के कान को छू रहे थे। महर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सिकंदर के हाथ पर अपना हाथ रख लिया जो हाथ उसके पेट पर था। सिकंदर ने उसके बालों को एक तरफ करते हुए उसके कंधे पर किस किया और वापस उसके कान पर हल्की सी किस करके बोला, हैप्पी। महर के मुंह से एकदम से निकल पड़ा, वेरी मच हैप्पी। इतना बोलकर उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और तिरछी नज़र से सिकंदर को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो मुस्कुराहट इतनी चार्मिंग स्माइल थी सिकंदर की कि महर की नज़र उसकी मुस्कुराहट से हटने का नाम नहीं ले रही थी। सिकंदर ने उसे थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर हल्की सी किस कर ली। महर चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। सिकंदर उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला, हैप्पी बर्थडे दिलरुबा। ये सुनते महर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। सिकंदर कुछ पल उसके होठों की मुस्कुराहट को देखता रहा और फिर उसने एक बार फिर से उसके होठों पर किस कर ली। महर उसे देखते हुए बोली, मुझे लगा किसी को नहीं पता होगा। आई मीन कैसे पता चल सकता है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं बताया। सिकंदर उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट करते हुए बोला, जो तुम किसी को नहीं बताती दिलरुबा, तुम्हारे हस्बैंड को पता चलेगा। यू नो वाई, क्योंकि मैं हूँ, मैं वो हूँ जो वो जानता है। जो इंसान खुद के बारे में न जाने, तो यहाँ तो बात तुम्हारी है, मेरी खुद की बेगम की। महर कुछ कहती कि तभी सिकंदर ने एक चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही वहां पर आसपास जितने भी पर्दे लगे हुए थे वो तुरंत हट गए। महर की नज़र सीधे एक गिलास वॉल की तरफ चली गई। वहां का एक पूरा दीवार वो गिलास का था। वो हैरानी से बोली, ओ माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है। बोलकर वो सीधे उस दीवार के पास चली गई। वो तुरंत उस दीवार के पास पहुंची। उसने दीवार पर अपना हाथ रखा और बाहर देखने लगी। बाहर पूरा गार्डन एरिया नजर आ रहा था और वो यहाँ से देखने में हद से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सिकंदर उसे आवाज लगाते हुए बोला, दिलरुबा। महर ने तुरंत मुड़कर उसकी तरफ देखा। इस वक्त सिकंदर एक टेबल के पास खड़ा था। सिकंदर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, इधर आओ। महर चुपचाप उसके पास चली आई। उसने सिकंदर के हाथ में अपना हाथ रख दिया। सिकंदर उसे हल्का सा अपने करीब खींचकर बोला, सियाज की रात जश्न की रात होने वाली है। मेरी बेगम की बर्थडे पार्टी दुबई की सबसे बड़ी खास रात में से एक होने वाली है। महर हैरानी से बोली, बर्थडे पार्टी, और वो भी मेरी। सिकंदर ने उसके लिए चेयर खींचा। महर चुपचाप चेयर पर बैठ गई। सिकंदर उसके पास बैठकर बोला, कोई शक। महर उसे देखकर बोली, शक नहीं है पर विश्वास भी नहीं है। आई मीन मेरी बर्थडे पार्टी, मैंने कभी भी अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय नहीं की। मतलब मैंने कभी बर्थडे पर पार्टी ही नहीं की, मन नहीं किया मेरा कभी। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब मन भी करेगा और मुंह से निकलेगा भी, समझी। महर कुछ बोल नहीं पाई, वो बस मुस्कुरा कर रह गई। तभी सिकंदर ने चुटकी बजाई, दरवाजा खुला और एक आदमी ट्राली लेकर अंदर आया।
वो वहीं पर काम करने वाला था। उसने वो ट्रॉली टेबल के पास रखी। सिकंदर ने 2 उंगलियों से जाने का इशारा किया। वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। महर अभी भी सिकंदर को देख रही थी कि तभी सिकंदर ने उस ट्रॉली पर रखा हुआ एक बड़ा सा प्लेट टेबल पर रखा। उसने टेबल का ढक्कन हटाया। वो केक था, छोटा सा स्माइली इमोजी वाला केक। वो देखते ही महर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। वो मुस्कुराते हुए उस स्माइली इमोजी को देख रही थी। सिकंदर उसे देखकर बोला, स्माइली बॉलस पसंद है ना तुम्हें दिलरुबा? महर उसे देखकर बोली, बहुत ज्यादा। सिकंदर उसका हाथ थाम कर बोला, फॉर यू। महर कुछ पल उसे देखते रही और फिर वापस स्माइली केक की तरफ देखने लगी। एपिसोड 60 सिकंदर प्यार में पागल। दुबई, दुर्रानी पैलेस। महर ने मुस्कुराते हुए वो स्माइली केक कट किया। वो जल्दी से बोली, चॉकलेट। तुम्हें ये भी पता है कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर केक में सबसे ज्यादा पसंद है। चॉकलेट के पीछे पागल हूँ। इतना बोलकर उसने खुद वो केक खा लिया। सिकंदर उसके होठों के किनारों को साफ करते हुए बोला, ऑफ कोर्स दिलरुबा, अब तुम्हें मुझसे ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतना तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, राइट? महर के खाते में बोली, आता है समझ में, लेकिन पूछने में मजा आता है। यू डोंट अंडरस्टैंड कि मैं पूछकर क्या फील करती हूँ। ये भी एक थ्रिलिंग वाली फीलिंग होती है कि मेरे बारे में किसी को इस लेवल तक इतनी सारी चीज पता है। आई मीन मुश्किल से मेरे पेरेंट्स को पता होगा कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर कितना पसंद है, स्पेशली केक में। महर ने अब जाकर एक बाइट लेकर सिकंदर की तरफ बढ़ाया। सिकंदर ने बिना कुछ बोले उसके हाथ से वो बाइट ले लिया। वो अभी भी महर के चेहरे को देख रहा था, जिस पर खुशी साफ झलक रही थी। उसे पता था कि शायद पहली बार वो महर की खुशी की वजह बना था, उसके होठों की उस मुस्कुराहट की वजह बना था जो अभी बनी हुई थी। महर आराम से अपना केक एंजॉय कर रही थी कि तभी सिकंदर का फोन बजा। वो कॉल पिक करते हुए सीधे उस ग्लास वॉल की तरफ चला गया। इधर महर खुद से ही बोली, आई एम वेरी हैप्पी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बर्थडे भी इतने अच्छे हो सकते हैं। मैंने कभी बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया क्यों नहीं? आइडिया अच्छा है। कभी दोस्त नहीं बने तो क्या ये सेलिब्रेट करती? माँ बाप को तो किसी चीज का खुद ही होश नहीं था। वो कहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मुझे पैसे दे देते थे, गिफ्ट दे देते थे। मुझे ऐसे सरप्राइज क्यों नहीं दिए? ये सारी बातें वो खुद से बोल रही थी और बस अपना केक खा रही थी। वो काफी छोटा सा केक था, तो महर ने वो खुद ही खत्म कर दिया और अब उसका पेट भर चुका था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली मैंने। पर केक अच्छा था, कोई बात नहीं, एक दिन बनता है, इसके बाद 1 महीने तक कुछ भी हाथ नहीं लगाऊंगी। तभी सिकंदर उसके पास आकर बोला, चलें। महर उसे देखकर बोली, कहाँ? सिकंदर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, सरप्राइज दिलरुबा। महर ने बिना कुछ बोले उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और वो धीरे से खड़ी हो गई। सिकंदर ने उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट की और वो उसे लेकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। महर बाहर देख रही थी और वो कुछ सोच रही थी। तभी सिकंदर ने उसके हाथ पर हल्का सा किस किया। महर ने एकदम से सर घुमाकर उसे देखा। सिकंदर ने उसका हाथ थामा हुआ था और वो खुद उसे देख रहा था। वो कुछ पल रुककर बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बादशाह अपनी बेगम को ऐसे ही देखता है जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे दिलखुश नज़ारे को देख रहा हो। महर ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। न चाहते हुए भी उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। वो ब्लश कर रही थी। महर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन शीशे से उसकी झलक नजर आ रही थी। सिकंदर ने जैसे उसके एक्सप्रेशन देखे, वो खुद मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बिल्डिंग के बाहर थे। सिकंदर तुरंत गाड़ी से बाहर उतरा। उसने खुद महर की तरफ का दरवाजा खोला। महर उसे देखकर बोली, स्कार्फ नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं देखेगा मुझे। सिकंदर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, यहाँ कोई नहीं है दिलरुबा, ये बिल्डिंग मेरी है और आसपास के इलाके में दूर दूर तक कोई नहीं है, बाहर आओ। महर ने उसका हाथ थामा और वो बाहर निकल आई। उसके बाहर आते ही वहां पर जितने भी बॉडीगार्ड्स थे, वो शायद 50 से ज्यादा थे, उन सभी ने एक साथ सर झुका लिया। ये देखते ही महर ने सर हिला दिया। अब उसे इन चीजों की आदत लगनी ही थी और वो ट्राई कर रही थी, पर कुछ चीजों की आदत लगने में तो सालों लग जाते थे। सिकंदर ने महर के लोअर बैक पर हाथ रखा और वो उसे लेकर सीधे उस बिल्डिंग के अंदर गया। थोड़ी देर बाद वो लोग 5th फ्लोर पर थे। वहां एक बड़ा सा कमरा था। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, वहां कुछ भी नहीं था, खाली कमरा था। महर अचानक से बोली, यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है। सिकंदर उसे देखकर बोला, राइट। इसी के साथ सारी लाइट ऑफ हो गई और प्रोजेक्टर चालू हो गया। महर ने तुरंत सामने स्क्रीन की तरफ देखा। एक आइलैंड नजर आ रहा था, काफी बड़ा सा आइलैंड था वो। महर धीरे से बोली, इट्स ब्यूटीफुल।
सिकंदर ने पीछे से उसके पेट पर हाथ रखा और उसके सर पर हल्के से किस करके बोला, ये बर्थडे गिफ्ट दिलरुबा, आइलैंड फॉर यू। महर हैरानी से बोली, व्हाट? बोलकर उसने हल्के से सर घुमाकर उसे देखा। सिकंदर ने सर झुकाकर उसके आंख पर हल्के से किस कर ली। वो वापस उसकी पीकॉक ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, ये आइलैंड तुम्हारे लिए दिलरुबा, तुम्हारे लिए खरीदा है मैंने, फॉर यू। महर को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। ये सब कुछ बहुत अनबिलीवेबल हो रहा था। वो वापस सामने स्क्रीन की तरफ देखने लगी। उसे आइलैंड का हर एक कोना दिखाया जा रहा था। महर एकदम से सिकंदर की तरफ मुड़कर बोली, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मतलब मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मेरे लिए कभी किसी ने ये सब कुछ नहीं किया, तुम्हें भी करने की जरूरत नहीं है। तुम। इससे आगे वो कुछ कहती कि सिकंदर ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे शांत कर दिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सिकंदर दुर्रानी अपनी दिलरुबा के लिए सब कुछ करेगा, चाहे तो जन्नत कदमों में रख देगा, समझी, या फिर कोहिनूर का ताज तुम्हारे सर पर सजा देगा। इतना बोलकर उसने महर के होठों पर से अपनी उंगली हटा दी। महर अभी भी वैसे ही खड़ी चुपचाप उसे देख रही थी। आइलैंड उसने देख लिया तो देख लिया, वो तो उस इंसान को देख रही थी जो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो कुछ पल रुक कर बोले, प्यार में पागल सुना था मैंने, पर आज ऐसे लोग देख भी लिए और पागल शब्द तुम्हारे लिए छोटा है। सिकंदर उसे देखकर बोला, पागल शब्द सिकंदर दुर्रानी के लिए बना ही नहीं है दिलरुबा, बिल्कुल भी नहीं। महर ने वापस प्रोजेक्टर की तरफ देखा। सिकंदर ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींचा। वो उसके कान पर हल्की सी किस करके बोला, स्माइल। महर ने एक नज़र उसे देखा और पता नहीं कैसे बस वो हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद सिकंदर की आंखों में देखते हुए या फिर वो जो उसके लिए कर रहा था ये सब कुछ उसके दिल को पिघला रहा था उस वजह से। महर वापस प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद सारी लाइट ऑन हो चुकी थी। सिकंदर महर को अपनी तरफ घुमाकर बोला, यू लाइक इट? महर धीरे से बोली, आई लव इट। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया। वो कुछ पल रुक कर बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगा। तभी महर उसे आवाज लगाकर बोली, सिकंदर। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही सिकंदर के कदम रुक गए। उसने एकदम से मुड़कर उसे देखा। महर धीरे से बोली, आई डोंट नो। इतना बोलकर वो तुरंत उसके पास आए और एकदम से उसके गले लग गई। सिकंदर ने उसके सर पर हाथ रखा। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। महर ने उसके ऊपर अपने पकड़ मजबूत कर दी थी। वो ऑलमोस्ट अपने पंजों के बल खड़ी थी। वो धीरे से बोली, आई डोंट नो मैंने तुम्हें क्यों हक किया, लेकिन मेरा मन कर रहा है। सिकंदर धीमी सी आवाज में बोला, मुबारक हो दिलरुबा, सिकंदर दुर्रानी के इश्क की गलियों में तुम्हारा स्वागत है। उसके इतना कहते ही महर तुरंत उसे अलग हो गई। वो चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। सिकंदर उसके माथे को अपने होठों से छूकर बोल, जितना तुम खुद के इमोशंस को ना समझो उतना मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ गया, अच्छी बात है ना? बोलकर वो वहां से चला गया। महर वहां पर अब बस अकेली खड़ी थी। उसने एक बार अपने सीने पर दिल वाली जगह पर हाथ रखा और खुलकर मुस्कुरा दी। वो धीरे से बोली, इश्क की गलियां, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, पर हो भी तो सकता है। महर यूं ही घूमते हुए बाहर बालकनी के पास आए। उसने रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखे और सामने देखने लगी। वहां से दुबई का एक अच्छा खासा हिस्सा नजर आ रहा था। थोड़ा सा ही सही पर नजर तो आ रहा था। वो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। नीचे चारों तरफ इतने सारे गार्ड्स फैले हुए थे कि ऐसा लग रहा था मानो अंदर क्या ही था। पर वो क्या जानती कि सिकंदर की नज़र से अंदर उसकी बेगम थी, जिसके प्रोटेक्शन के लिए 100-200 लोग क्या, वो पूरी की पूरी फौज खड़ी कर दें। थोड़ी देर बाद सिकंदर वापस आया। वो महर का हाथ पकड़कर बोला, चले दिलरुबा, पार्टी शाम को होने वाली है, तुम्हारी बर्थडे पार्टी, तो फिर उसके लिए तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है तुम वो देखोगी। महर उसे देखकर बोली, तुम बार बार अपने फोन पर बिजी हो जा रहे हो, तुम्हें काम है? सिकंदर उसे हल्का सा अपने पास खींचकर बोला, इट्स बर्थडे ऑफ माई दिलरुबा, ये दिन मेरे लिए कितना खास है ये शायद दिलरुबा नहीं जानती, पर कोई बात नहीं, कभी ना कभी समझ जाएगी, तो बस इसके आगे तुम मुझे कोई बहाना नहीं दोगी, गॉट इट? महर कुछ पल रुककर बोली, ओके। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों शॉपिंग मॉल पहुंचे थे। ये वही शॉपिंग मॉल था जहां पर महर पहले भी आई थी अपने डेली बेसिक कपड़ों के लिए। इस वक्त वो इस मॉल के शोरूम में थी जहां पर एक से बढ़कर एक कपड़े नजर आ रहे थे। महर उन सबको देख रही थी, लेकिन उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। वो सेल्स वुमेन को देखकर बोली, थोड़ा वेस्टर्न में नहीं दिखेगा? आई मीन नॉट सो मच, लेकिन फिर भी। ये सुनते ही सेल्स वुमेन ने सिकंदर की तरफ देखा, जो कि एक तरफ किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था और अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था।
सिकंदर बिना अपनी नज़र उठाए बोला, बेगम अगर मान रही हैं तो फिर मेरी तरफ देखने का कोई सवाल नहीं बनता, जो मान रही है उनकी आंखों के सामने पेश किया जाए। सल्स वुमेन सर झुकाकर बोली, ओके दुर्रानी साहब। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद महर के सामने उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कपड़े थे। उसकी नज़रें घूमते घूमते एक ड्रेस पर आकर रुक गई। वो लवेंडर कलर की ड्रेस थी, ऐसा लग रहा था बाबी डॉल वाली ड्रेस। उसके ऊपर बटरफ्लाइज लगी हुई थी, छोटी छोटी थोड़ी बटरफ्लाइज पूरे ड्रेस पर लगी हुई थी। वो गाउन कहीं से भी रिवीलिंग या फिर कुछ भी नहीं था, बल्कि बहुत प्यारा था। ऐसे तो महर कोई ऐसी चीज़ पसंद नहीं आती थी, लेकिन इस बार उसकी नज़र उस गाउन से हट नहीं रही थी। उस गाउन का नीचे वाला एरिया काफ़ी पीछे से फैला हुआ था। ओवरऑल दिखने में बिल्कुल किसी प्रिंसेस ड्रेस की तरह लग रहा था। महर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे यही ड्रेस चाहिए। सेल्सवुमेन उसे देखकर बोली, बेगम ये ड्रेस अच्छी है, पर आपकी साइज से थोड़ी सी बड़ी है। महर उसे देखकर बोली, अल्टर हो जाएगा, हो जाएगा ना। सेल्सवुमेन की नज़र एक बार सिकंदर की तरफ चली गई। वो जल्दी से बोली, हाँ बेगम, आप फिक्र ना करें, अल्टर हो जाएगा और बस 2 से 3 घंटे में दुर्रानी पैलेस पहुंच जाएगा। महर मुस्कुराते हुए बोली, ओके नो प्रॉब्लम। बोलकर तुरंत सिकंदर के पास चली आई। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो भूख लगी है मुझे। सिकंदर उसे देखकर बोला, क्या खाना है? महर उसे देखकर बोली, घर का खाना है, सुबह इतनी सारी चीज बनी थी, मुझे उनमें से ही कुछ चाहिए, चलो तुम। सिकंदर तुरंत खड़ा हो गया। उसने महर को हल्का सा अपने पास खींचा और अपने एक आदमी को इशारा करके वो महर को लेकर वहां से निकल गया। रात का वक्त। महर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने वही लेवेंडर कलर वाला गाउन पहना हुआ था। उसने सोचा था कि वो उस पर अच्छा लगेगा, लेकिन वो उसे पर हद से ज्यादा प्यारा लग रहा था। गाउन का नेक इल्यूजन नेकलाइन था, साथ में अंदर से स्वीट हार्ट नेकलाइन वाला डिजाइन था। महर मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। बालों को अच्छे से कॉम्ब किया गया था। उसके बालों को एक तरफ से पिनअप किया गया था और डायमंड के क्लिप लगे हुए थे, और साथ ही उसके पूरे बालों में छोटे छोटे बटरफ्लाई क्लिप लगे हुए थे, जो कि पूरे डायमंड के ही थे। उसने सिल्वर कलर के हिल्स पहने हुए थे, ब्रेसलेट और ईयररिंग्स, साथ में लाइट मेकअप। वो खुद को देखते हुए बोली, इतनी ब्यूटीफुल मैं आखिरी बार कब लगी थी? आई डोंट रिमेंबर, एक्चुअली पता नहीं। बोलकर उसने सर हिला दिया। महर जैसे ही अपना गाउन संभालते हुए मुड़ी, उसकी नज़र सीधे सिकंदर की नज़रों से जा मिली, जो कि दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। महर की दिल की धड़कनें एकदम से शोर करने लगी थी। सिकंदर जिस तरीके से उसे देख रहा था, वो ज्यादा देर उसे देख नहीं पाए। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सिकंदर ने अब जाकर अपने कदम महर की तरफ बढ़ाए। वो कुछ ही पल में उसके सामने आकर रुका। सिकंदर धीमी सी आवाज में बोला, इतना दिलकश, इतना नायाब मेरा यार, इतना खास, इतना खूबसूरत मेरा यार, फिर कैसे तुझसे इश्क ना करूं मेरे यार, फिर कैसे तेरी तारीफ में तेरे सामने हीरो की बारिश न कर दूं मेरे यार। महर के होंठ कुछ बोलने के लिए हिले जरूर, पर वो कुछ बोली नहीं। सिकंदर ने हल्के से उसके सर पर किस कर लिया। महर धीरे से बोली, ऐसे क्यों हो तुम? सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, ऐसा ही हूँ मैं, जान लेने वाला भी हूँ और अपने दिलरुबा के लिए जान निकाल कर उसके हाथ में रखने वाला भी हूँ। मिलेगा कोई मेरे जैसा? महर धीरे से बोली, नहीं, कभी नहीं। सिकंदर उसका हाथ थाम कर बोला, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट दिलरुबा। इतना बोलकर वो उसे लेकर बेडरूम से बाहर निकल गया। स्टेयर्स के पास पहुंचते ही सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और अब एक स्पॉटलाइट उन दोनों के ऊपर जली। महर की नज़र सिकंदर की तरफ ही थी। सिकंदर उसका हाथ थामे उसे नीचे लेकर आ रहा था कि तभी महर के ऊपर कुछ गिरने लगा। उसने तुरंत अपनी नज़र उठाकर देखा और अपना एक हाथ आगे किया। बटरफ्लाई, लेवेंडर और व्हाइट मिक्स पेपर बटरफ्लाई उसके ऊपर गिर रही थी। महर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने एकदम से सिकंदर को देखा। सिकंदर ने उसे नीचे चलने का इशारा किया। महर वैसे ही मुस्कुराते हुए उसके साथ नीचे चली आई।